बिल्लेसुर के पिता का नाम मुक्ता प्रसाद था। क्यों इतना शुद्ध नाम था मालूम नहीं। उनके पिता पंडित नहीं थे। मुक्ता प्रसाद के 4 लड़के हुए, मन्नी, ललई, बिल्लेसुर, दुलारे। नाम उन्होंने स्वयं रखे, पर ये शुद्ध नाम है। उनके पुकारने के नाम गुणानुसार और है। मन्नी पैदा होकर साल भर के हुए। पिता ने बच्चे को गर्दन उठाए बैठा झपकता देखा तो गप्पुआ कह पुकारना शुरू किया, आदर में गप्पू। दूसरे लड़के ललई की घोराई रोयों में निखर आई थी, आंखें भी कंजलोचन, स्वभाव में बदले बदले। पिता ने नाम रखा भर्रा, आदर में भूरो। बिल्लेसुर के नाम में ही घोर था। पिता बिलुआ, आदर में बिल्लू कहने लगे। दुलारी अपना ईश्वर के यहाँ से खतना करा कर आई थे। पिता को नामकरण में आसानी हुई, कटुआ कहकर पुकारने लगे, आदर में कट्टू। अभाग्यवश पुत्रों का विकास देखने से पहले मुक्ता प्रसाद संसार बंधन से मुक्त हो गए। उनकी पत्नी देख रेख करती रही, पर वे भी पीस कर, चौका टहल कर, कंडे पाट कर, धोर छोड़कर, रोटी पकाकर, छोटे से बाग के आम महुए बीन कर, लड़कों को किसानी के काम में लगाकर ईश्वर के यहाँ चली गई। उनके न रहने पर चारों भाइयों की एक राय नहीं रही। विवाद काम में विघ्न पैदा करता है। फलतः 4 भाइयों की 2 टोलियां हुई। मन्नी और बिल्लेसुर एक तरफ हुए, ललई और दुलारे एक तरफ, जैसे सनातन धर्मी और आर्य समाजी। कुछ दिन इसी तरह चला, फिर इसमें भी शाखें फूटी, जैसे वैष्णव और शाक्त, वैदिक और वितंडावादी। फिर सबकी अपनी डफली और अपना राग रहा। सनातन धर्मानुसार मन्नी दुखी हुई कि तरीके सुकुर होने के कारण कोई लड़की नहीं ब्याह रहा। पर विवाह आवश्यक है, इस लोक के लिए भी और परलोक के लिए भी। माता पिता गुजर गए हैं, पानी तो उन्हें मिल जाता है, पर माता जी को बढ़िया नहीं मिलती। बिना गृहिणी के घर में भूत डेरा डालते हैं। विचार के अनुसार मन्नी बातचीत करते और जहां कहीं अनाथ की लड़की देखते थे, दौरे डालते थे। एक जगह लासा लग गया। कहना ना होगा, ऐसे विवाह की बातचीत में अत्युक्ति ही प्रधान होती है, अर्थात झूठ ही अधिक, यानी 1 पैसे की हैसियत 1 लाख की बताई जाती है। मन्नी के विवाह में ऐसा ही हुआ। लड़की ने माँ का दूध छोड़ा ही था। माँ बेवा थी। कहा गया, रुपये 200-300 लेकर क्या करोगी, जबकि लड़की को अभी 10 साल पालना पोसना है। वहीं चलकर रहो, घी दूध खाओ और रानी की तरह रहकर लड़की की परवरिश करो। बात माँ के दिल में बैठ गई। मन्नी तब 30 साल के थे, पर चूंकि नाट्य कद के थे, इसलिए 18-19 की उम्र बतलाई गई। मूछों की वैसी बला न थी। बात खप गई। मन्नी के खेतों के पास एक झाड़ी है, कहते हैं वहां देवता झारखंडेश्वर रहते हैं। एक दिन शाम को मन्नी धूप दीप, अक्षत चंदन, फूल फल, जल लेकर गए और उकड़ू बैठकर उनकी पूजा करते न जाने क्या क्या कहते रहे। फिर लौटकर प्रसाद पाकर लेटे और पहर रात पूर्वा की तरफ चल दिए। 1 हफ्ते बाद बैंगनी साफा बांधे एक बेवा और उसकी लड़की को लेकर लौटे। रास्ते में जमींदार का खेत लगा था। दिखकर कहा, सब अपनी ही रब्बी है। सासू जी ने मुश्किल से आनंद अतिरेक को रोका। कुछ बढ़े गांव के बागात देख पड़े। मन्नी ने हाथ उठाकर बताया, वहां से वहां तक सब अपनी ही बागें हैं। सासू जी को संदेह न रहा कि मन्नी मालदार आदमी है। घर टूटा था। भाइयों से जुदा होकर एक खंडहर में रहे थे, लेकिन बाग देवी प्रचंड थी, खंडहर को भी खिला दिया। पहुंचने से पहले रास्ते में जमींदार की हवेली दिखाकर बोले, हमारा असली मकान यह है, लेकिन यहाँ भाई लोग हैं, आपको एकांत में ले चलते हैं। वहां आराम रहेगा, यहाँ आपकी इज्जत न होगी, फिर उसी को हवेली बना लेंगे। सासू ने श्रद्धापूर्वक कहा, हाँ भैया ठीक है, बाहरी आदमियों में रहना अच्छा नहीं। मन्नी खंडहर में ले गए। इस दिन पसेरी भर दूध ले आए। सासू जी लज्जित होकर बोली, इतना दूध कौन पिएगा? मन्नी ने गंभीरता से उत्तर दिया, औंटने पर थोड़ा रह जाएगा, 3 आदमी है, ज्यादा नहीं। फिर अभी कुछ दूध चीनी शरबत के तौर पर पिएंगे। सासू ने आराम की सांस ली। मन्नी भंग छानते थे। ठाकुर द्वारे में एक गोला पीसकर तैयार किया और चुपचाप ले आए। दूध में शक्कर मिलाकर गोला घोल दिया। भंग में बादाम की मात्रा काफी थी। सासू जी को अमृत का स्वाद आया। एक सांस में पी गई। मन्नी ने थोड़ी सी अपनी भावी पत्नी को पिलाई, फिर खुद पी। सासू जी हाथ पैर धोकर बैठी। मन्नी पोड़ी निकालने लगे। जब तक नशा चढ़े चढ़े तब तक काम कर लिया। पूरी तरकारी, दूध, शक्कर, मिठाई, खटाई
बड़ी तत्परता से सासू जी को परोसा। सासू जी को मालूम दिया मन्नी बड़ी तपस्या के फल मिले। खूब खाया। मन्नी ने पलंग बिछा दिया था, माँ बेटी लेटी। मन्नी भोजन करके ईश्वर स्मरण करने लगे। आधी रात को जोर से गला झाड़ा, पर सासू जी बेखबर रही। फिर दरवाजे पर हाथ दे मारा, पर उन्होंने करवट भी न ली। मन्नी समझ गए कि सुबह से पहले आंख ही न खोलेंगी। बस अपनी भाभी पत्नी को गले लगाया और भगवान बुद्ध की तरह घर त्याग कर चल दिए। पत्नी गले लगी सोती रही। सुबह होते होते मन्नी ने 7 कोस का फासला तय किया। जहां पहुंचे वहां रिश्तेदारी थी, लोग सद गए। सासू जी ने सवेरे हल्ला मचाया। बात खुली, पर चिड़िया उड़ चुकी थी। वे रो पीट कर शाप देती हुई, तू मर जा, तेरी चारपाई गंगा जी जाए, घर चली गई। मन्नी शुभ दिन देखकर चुपचाप विवाह कर पत्नी को साथ लेकर परदेश चले गए। पत्नी की 10-12 साल सेवा की। अब धर्म की रक्षा करते हुए उसे 20 साल की अकेली उसकी मां की गोद में जैसे एक कन्या छोड़कर स्वर्ग सिधार गए हैं। मन्नी कट्टर सनातन धर्मी थे। ललई का दूसरा हाल है। पहले ये भी कलकत्ता बंबई की खाक छानते फिरे, अंत में रतलाम में आकर डेरा जमाया। यहाँ एक आदमी से दोस्ती हो गई। कहते हैं ये गुजराती ब्राह्मण थे। ईश्वर की इच्छा कुछ दिनों में दोस्त ने सदा के लिए आंखें मूंद दी। लाचार दोस्त के घर का कुलभार ललई ने उठाया। दोस्त का एक परिवार था, पत्नी, 2 बेटे बड़े, बेटे की स्त्री। इन सबसे ललई का वही रिश्ता हुआ जो इनके दोस्त का था। इस परिवार में कुछ माल भी था, इसलिए ललई ने परदेश रहने से देश रहना आवश्यक समझा। चूंकि अपने धर्म कर्म में दृढ़ थे, इसलिए लोक निंदा और यशा कथा को एक सा समझते थे। अस्तु इन सबको गांव ले आए। एक साथ पत्नी, 2-2 पुत्र और पुत्र वधू को देखकर लोग एकत्रित रह गए। इतना बड़ा चमत्कार उन्होंने कभी नहीं देखा था, कहीं सुना भी नहीं था। गांव वालों की दृष्टि ललई पहले ही समझ चुके थे, जानते थे जिस पर पड़ती है उसका जल्द निस्तार नहीं होता, इसलिए निस्तार की आशा छोड़कर ही आए थे। गांव वालों ने ललई का पान पानी बंद किया। ललई ने सोचा एक खर्च बचा। गांव वाले भी समझे इसने बेवकूफ बनाया, माल ले आया है जिसका कुछ भी खर्च न कराया गया। ललई निर्विकार चित्त से अपने रास्ते आते जाते रहे, मौके की ताक में थे। इसी समय आंदोलन चला। ललई देश के उद्धार में लगे। बड़ा लड़का गुजरात में कहीं नौकर था, खर्चा भेजता रहा। गांव वाले प्रभाव में आ गए। ललई की लाली के आगे उनका असहयोग न टिका। अब मिलने की बातें कर रहे हैं। ललई राजनीतिक सुधारक, सामाजिक आदमी है। बिल्लेसुर का हाल आगे लिखा जाएगा। इनमें बिल और ईश्वर दोनों के भाव साथ साथ रहे। दुलारे आर्य समाजी थे। बस्ती दीन सुकुल 50 साल की उम्र में एक बेवा ले आए थे। लाने के साल ही भर में उनकी मृत्यु हो गई। दुलारे ने उस बेवा को समझाया, पति के रहते भी 3 साल या 3 महीने खबर न लेने पर पत्नी को दूसरा पति चुनने का अधिकार है। फिर जब बस्ती दीन नहीं रहे, तब तीसरे पति के निर्वाचन की उन्हें पूरा स्वतंत्रता है और दुलारे उनकी सब तरह सेवा करने को तैयार है। स्त्री को एक अवलंब चाहिए। वह राजी हो गई, लेकिन दुलारे भी साल भर के अंदर संसार छोड़कर परलोक सिधार गए। पत्नी को हमल रह गया था, बच्चा हुआ। अब वह नारद की तरह ललई के दरवाजे बैठा खेला करता है। मां नहीं रही। मन्नी मार्ग दिखा गए थे। बिल्लेसुर पीछे पीछे चले। गांव में सुना था बंगाल का पैसा टिकता है, बंबई का नहीं, इसलिए बंगाल की तरह देखा। पास के गांवों के कुछ लोग बर्दवान के महाराज के यहाँ थे, सिपाही अर्दली जमादार। बिल्लेसुर ने सांस रोककर निश्चय किया, बर्दवान चलेंगे, लेकिन खर्च न था। पर प्रगतिशील को कौन रोकता है। यद्यपि उस समय बोल्शेविक का कुछ ही लोगों ने नाम सुना था, बिल्लेसुर को आज भी नहीं मालूम। फिर भी आइडिया अपने आप बिल्लेसुर के मस्तिष्क में आ गई। वे उसी फटे हाल कानपुर गए। बिना टिकट कटाए कलकत्ते वाली गाड़ी पर बैठ गए। इलाहाबाद पहुंचते पहुंचते चेकर ने कान पकड़कर गाड़ी से उतार दिया। बिल्लेसुर हिंदुस्तान की जलवायु के अनुसार सविनय कानून भंग कर रहे थे। कुछ बोले नहीं, चुपचाप उतर आए, लेकिन सिद्धांत नहीं छोड़ा। प्लेटफार्म पर चलते फिरते समझते बूझते रहे। जब पूरब जाने वाली दूसरी गाड़ी आई, बैठ गए। मोगल सराय तक सिर उतारे गए, लेकिन 2-3 दिन में चढ़ते उतरते बर्दवान पहुंच गए। पंडित सत्तीदीन सुकुल महाराज बर्दवान के यहाँ जमादार थे। यद्यपि बंगालियों को सत्तीदीन शब्द के उच्चारण में अड़चन थी,
वे सत्यदीन या सतीदीन कहते थे। फिर भी सत्यदीन की उन्नति में वे कोई बाधा नहीं पहुंचा सके। अपनी अपार मूर्खता के कारण सत्यदीन महाराज के खजांची हो गए। आधे इसलिए कि ताली सत्यदीन के पास रहती थी, खाता एक दूसरे बाबू लिखते थे। सत्यदीन इसे अपने एकांत विश्वासी होने का कारण समझते थे। दूसरे हिंदुस्तानियों पर भी इस मर्यादा का प्रभाव पड़ा। बिल्लेसुर समझबूझकर इनकी शरण में गए। सत्यदीन सस्त्रीक रहते थे। 2-3 गायें पाल रखी थी। स्त्री शिखर दशना थी, यानी सामने के 2 दांत आवश्यकता से अधिक बड़े थे। होठों से कोशिश करने पर भी न बंद होते थे। पैकों के सुकूर कनवजियापन में बिल्लेसुर से बहुत बड़े। फलतः बिल्लेसुर को यहाँ सब तरह अपनी रक्षा देख पड़ी। बिल्लेसुर सत्यदीन के यहाँ रहने लगे। ऐसी हालत में दरीब की तहजीब जैसी दबे पांव, पेट झुलाए, रीढ़ झुकाए, आंखें नीचे किए आते जाते रहे। उठते जोबन में सत्यदीन की स्त्री को एक सुहलाने वाला मिला। 2-3 दिन तक भोजन न खला। एक दिन औरत वाले कोठे जी गया। नक्की सुरों में बोली, मैं कहती हूँ बिल्लेसुर, तुम तो आ ही गए हो और अभी हो ही, इस चरवाहे को विदा क्यों न कर दो। हराम का पैसा खाता है। कोई काम है? घास खड़ी है, 2 बांझ काट लानी है। नहीं, पैर की बंधी मूठे हैं। यहाँ वहां का जैसा धान का पैरा नहीं, बड़ा बड़ा कतर देना है और थोड़ी सी सानी कर देनी है। देश में जैसे डंडा लिए यहाँ ढोरों के पीछे नहीं पड़ा रहना पड़ता। लंबी लंबी रस्सियां 3 गायें हैं, घास खड़ी है। बस गए और खूंटा गाड़कर बांध दिया। गायें चरती रही। शाम को बाबू की तरह टहलते हुए गए और ले आए। दूध दुह लिया। रात को मच्छर लगते हैं, गीले पैरे का धुआं दे दिया। कहने में तो देर भी लगी। कहकर सत्यदीन की स्त्री ने कनपटी घुमाई और दोनों होठ सटाने शुरू किए। बिल्लेसुर चौकन्ने। धोरे चराने के लिए समंदर पार नहीं किया। यह काम गांव में भी था, लेकिन परदेश है, अपना कोई नहीं, दूसरे के सहारे पार लगना है। सोचा तब तक कर ले, नौकरी ना लगी तो घर का रास्ता ना पाएंगे। बिल्लेसुर को जवाब देते देर हुई। सत्यदीन की स्त्री ने कनपटी घुमाई कि बिल्लेसुर बोले, कौन बड़ा काम है? काम के लिए ही तो आया हो। 700 कोस देश, 700 कोस तो होगा। बिल्लेसुर के निश्चय पर जमकर सत्यदीन की स्त्री ने कहा, ज्यादा होगा। कानपुर से बर्दवान की दूरी। सोचकर बोली, जमादार आएंगे तो पूछूंगी, उनकी किताब में सब लिखा है। बिल्लेसुर खामोश रहे, मन में किस्मत को भला बुरा कहते रहे। शाम को जमादार आए। भोजन तैयार था। स्त्री ने पैर धुला दिए। जमादार पाटे पर बैठे। स्त्री दिन को मक्खियां उड़ाती है, रात को सामने बैठी रहती है। जमादार भोजन करने लगे। स्त्री ने कहा, जमादार, बिल्लेसुर कहते हैं अपना देश यहाँ से 700 कोस है। मैं कहती हूँ और होगा। तुम्हारी किताब में तो सब कुछ लिखा है। सत्यदीन को एक डायरी मिली थी। डायरी भी वही बाबू लिखता था। लिखने के विषय के अलावा और क्या क्या उसमें लिखा है, सत्यदीन उस बाबू से कभी कभी पढ़ाकर समझते थे। सत्यदीन ने सोचा, महाराज ने ऊंचा पद तो दिया ही है, संसार को भी उनकी मुट्ठी में बेर की तरह डाल दिया है। कई रोज वह किताब घर ले आए थे और वहां जो कुछ सुना था, जितना याद था, सबानी स्त्री को सुनाया था। बाएं हाथ से मूंछों पर ताप देते हुए मुंह का निवाला निगलकर सत्यदीन ने कहा, 700 कोस इलाहाबाद तक पूरा हो जाता है। उनकी स्त्री चमकती आंखों से बिल्लेसुर को देखने लगती। बिल्लेसुर हार मानकर बोले, जब किताब में लिखा है तो यही ठीक होगा। पति को प्रसन्न देखकर पत्नी ने अर्जी पेश की। जिस तरह पहले बड़े आदमियों का मिजाज परखा जाता था, फिर बात कही जाती थी। बिल्लेसुर गर्जमंद की बावली निगाह से देखते रहे। सत्यदीन ने उसमें एक सुधार की जगह निकाली। कहा, बिल्लेसुर अपने आदमी है, इसमें शक नहीं, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि उस छोकरे से ज्यादा खाएंगे। हम तनख्वाह न देंगे, दोनों वक्त खा लें। तनख्वाह की जगह हम तहसील के जमादार से कह देंगे। वे इन्हें गुमाश्तों के नाम तहलीस की चिट्ठियां देते रहे। ये 4-5 घंटे में लगा आएंगे। इन्हें 4-5 रुपये महीने मिल जाया करेंगे। हमारा काम भी करते रहेंगे। सत्यदीन की स्त्री ने किए उपकार की निगाह से बिल्लेसुर को देखा। बिल्लेसुर खुराक और 4-5 का महीना सोचकर अपने धनत्व को दबा रहे थे। इतने से आगे बहुत कुछ करेंगे। सोचते हुए उन्होंने सत्यदीन की स्त्री से हामी की आंख मिलाई।
जमादार गंभीर भाव से उठकर हाथ मुंह धोने लगे। बिल्लेसुर जीवन संग्राम में उतरे। पहले गायों के काम की बहुत सी बातें न कही गई थी, वे सामने आई। गोबर उठाना, जगह साफ करना, मूत पर राख छोड़ना, कंडे पाटना, कभी कभी गायों को नहलाना आदि भीतरी बहुत सी बातें थी। दरअसल फुर्सत न मिलती थी, पर बिना चिट्ठी लगाए पूरा न पड़ता था। पास पास की चिट्ठियां मिलती थी, जैसा सत्तीदीन कह गए थे। एक चिट्ठी के 3 आने मिलते थे। कुछ दिनों में बिल्लेसुर को मालूम हुआ दूर की चिट्ठी में दूना मिलता है। उन्होंने हाथ बढ़ाया। तहसील के जमादार ने कहा, न तुम नौकर हो न किसी की एवज पर हो, फिर सत्तीदीन ने मना किया है, दूर की चिट्ठी हम न देंगे। बिल्लेसुर पैरों पड़े, कहा, नौकर तो आप ही करेंगे, तब तक दूर वाली चिट्ठी भी दें। मैं 12 कोस 6 घंटे में जाऊंगा आऊंगा। जमादार चिट्ठी देने लगे। चिट्ठी लगाना सत्तीदीन की स्त्री को अखरता था। बिल्लेसुर लौटकर सदा छड़ी त्योरियां देखते थे। गो की काम में कसर न रहती थी। 10 बजे तक कुल काम कर जाते थे, लौटकर गायों को खोल लाते थे और रात 9 बजे तक उनके पीछे लगे रहते थे। फिर भी सत्तीदीन की स्त्री की शिकन न मिटती थी। दूसरा नौकर भी न रखा, क्योंकि बिल्लेसुर सस्ते थे। बातें कभी कभी सुनाती थी जो कानों को प्यारी न थी और उनसे पेट की आंतें निकलने को होती थी। बिल्लेसुर बर्दाश्त करते थे। गर्मी के दिनों में 10-12 बजे तक घर का कुछ काम करते थे, फिर चिट्ठी लगाते हुए देर हुई सोचकर धूप में नंगे सिर बिना छाता दौड़ते हुए रास्ता पार करते थे। लौटते थे हांफते हुए, मुंह का थूक सूखा हुआ, होंठ सिमटे हुए, पसीने पसीने, दिल धड़कता हुआ, यहाँ का बाकी काम करने के लिए। पहुंचकर जमीन पर जरा बैठते थे कि सत्तीदीन की स्त्री पूछती थी, कितना कमा लाए बिल्लेसुर? जबान छुरी से पहनी, मतलब हलाल करता हुआ। बिल्लेसुर उस गर्मी में बनावटी नरमी लाते हुए, खीस निपोड़ कर जवाब देते हुए, जरा सुस्ताकर गायों के पीछे तरह तरह के काम में दौड़ते हुए। उन दिनों कियों से बिल्लेसुर कह चुके, मर्द से औरत होना अच्छा, कोई नहीं समझा। बिल्लेसुर सूखे होठों की हार खाई हंसी हंसकर रह गए। गांव में भी बिल्लेसुर की बर्दाश्त करने की आदत पड़ी थी। कभी कुछ बोले नहीं, अपनी जिंदगी की किताब पढ़ते गए। किसी भी वैज्ञानिक से बढ़कर नास्तिक। बिल्लेसुर दूसरे का अविश्वास करते करते एक खास शक्ल के बन गए थे, पर अपना बल न छोड़ा था, जैसे अकेले तैराक हो। सत्तीदीन की स्त्री को न मालूम होने दिया कि दूर की कौड़ी लाते हैं। 12 कोस की दौड़ 6 कोस की रही। दुनिया को खुश करने की नस टोए पा चुके थे। दम साधे दबाते हुए कई महीने किए गए। एक दिन जमादार को खुश देखकर बोले, बाबा अब नौकरी लगा देते। उन्होंने कहा, अच्छा कल नाप देना। बिल्लेसुर मन्नी के भाई थे, 5 फीट से कुछ ही ऊपर। जानते थे ऊंचाई घटेगी। तरकीब निकाली। चमरौधा जूता था, 1.5 इंच से कुछ ज्यादा ऊंचे तले का। उसमें रुई की गद्दी लगाई। पहनकर खड़े हुए तो जैसे ईंटों पर खड़े हों, लेकिन झेंपे नहीं, न डरे, जैसे फर्ज अदा कर रहे हो। गए। कचहरी में लठ लाकर लगाया गया। बिल्लेसुर ने आंख उठाई कि देखे पूरे हो गए। नापने वाले ने कहा, 1.5 इंच घटा। बिल्लेसुर ने जमादार को उड़ी निगाह से देखा। 7 आरजू मिन्नत। जमादार मुस्कुराए। कहा, बिल्लेसुर तुम नौकर नहीं हो सकते, लेकिन कोई ना कोई सिपाही छुट्टी पर रहता है, जगह तुम्हें मिलती रहेगी। बिना तनख्वाह की छुट्टी वाले की तनख्वाह भी। बिल्लेसुर तरककी की सोचकर मुस्कुराए। 1 साल बीत गया। सत्तीदीन की स्त्री को आए कई साल हो गए। उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए। पैसा पास न था। एक दिन जमादार से बोली, जमादार पैसा तो पास है, लेकिन लड़का बच्चा कोई नहीं। हमारे तुम्हारे बाद पैसा अकारट जाएगा। इतने दिन आए हुए अभी जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हुए। अब के सोचती हो बाबा के दर्शन करो और कहो, बाबा मेरी गोद भर दो, तो तुम्हारे चरणों पर लौटकर तुम्हारी 101 रुपए की शिरनी चढ़ाऊं। मेरा जी कहता है बाबा मेरी मनोकामना पूरी करेंगे। देश देश के लोग जाते हैं, वो मांगा वरदान उन्हें मिलता है, भगवान ही है। अरे हाँ जोकर थोड़ा। फिर न जाने क्या सोचकर सत्तीदीन की स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। फिर अपने हाथ आंसू पोंछकर हिचकियां लेती हुई बोली, मुझे सब सुख है। जैसा अच्छा वर मिला वैसा अच्छा घर, धन है, मान है, गहने हैं, कपड़े हैं, दूध से भरी हो, लेकिन ओ हो फिर रोदन यानी पूत नहीं।
सत्तीदीन ने छाती से लगाकर कहा, अभी तुम्हारी कोई उम्र हो गई है? पहली होती तो एक बात होती। वे तो बेचारी चक्की पीसती हुई चली गईं। 5 साल हुए तुम्हें ब्याह कर लाया हो, अब तुम्हारी उम्र 20 साल की होगी। सिसकियां लेते हुए स्त्री ने कहा। 19वां चल रहा है। हालांकि उनकी उम्र 25 साल से ऊपर थी। फिर सत्तीदीन ने कहा, इतनी उतावली क्यों होती हो? मैं भी अभी बुढ़ा नहीं। लड़के बच्चे जब आते हैं अपने आप आते हैं। ऐसा न कहो, स्त्री ने कहा। कहो, जगन्नाथ जी की कृपा से आते हैं। सत्तीदीन गंभीर हो गए। बोले, जगन्नाथ जी की कृपा सब तरफ है। ऊंचा ओहदा मिला है, यह भी जगन्नाथ जी की कृपा है। और उनके दर्शन हम रोज करते हैं मन में। रही बात उनकी पुरी में जाने की, सो चलेंगे। 10 दिन की छुट्टी ले लेंगे। ये कौन बड़ी बात है? स्त्री को ढाढ़स बंधा। इसी समय बिल्लेसुर आए। जमादार ने पूछा, बिल्लेसुर, जगन्नाथ जी चलोगे? बिल्लेसुर खर्चा नहीं लगाना चाहते थे। सत्तीदीन समझ गए, लेकिन बिल्लेसुर के पास होगा भी कितना, सोचकर कहा, अच्छा, अपनी छुट्टी मंजूर करा लेना 10 दिन की। अगले इतवार को चलेंगे। सत्तीदीन को साथ एक नौकर चाहिए था। बिल्लेसुर जब दूसरे की एवज में काम करने लगे, तब कचहरी की लगातार हाजिरी जरूरी हो गई। सत्तीदीन को गायों के काम के लिए दूसरा नौकर रखना पड़ा। बाहर का बहुत सा काम बिल्लेसुर कर देते थे। यो वे अब अलग रहते थे, अलग पकाते खाते थे। फोकट में जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। बिल्लेसुर के आनंद का आर पार न रहा। उन्होंने छुट्टी मंजूर करा ली। अगले इतवार के दिन सत्तीदीन के सामान के रक्षक के रूप से जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए सत्तीदीन और उनकी स्त्री के साथ रवाना हुए। जिस तरह सत्तीदीन की स्त्री का विश्वास था कि जगन्नाथ जी की कृपा की दृष्टि पड़ते ही वे गर्भिणी हो जाएंगी, उसी तरह बिल्लेसुर का विश्वास था कि सत्तीदीन की इच्छा मात्र से उनकी नौकरी स्थायी हो जाएगी, चाहे वे 1.5 इंच की जगह बालिष्ट भर छोटे पड़े। अपने विश्वास को फलीभूत करने का उपाय बिल्लेसुर रास्ते में सोचते गए। पुरी पहुंचकर बहुत खुश हुए। ऐसा दृश्य कानपुर से बर्डवान तक न देखा था। समंदर का किनारा, बालों के दूह देखकर बहुत खुश हुए। समुद्र देखकर जामे से बाहर हो गए। जगन्नाथ जी की स्मृति में बहुत से घोंघे समुद्र के किनारे से चुनकर रखिए, कुछ छोटे छोटे शंख से। मार्कंडेय, वटकृष्ण, चंदन तालाब आदि प्रसिद्ध जगहें देखते फिरे। मंदिर के अहाते में और छोटे छोटे मंदिर हैं, एक एक देखते फिरे। एकादशी को एक जगह उल्टा टंगी देखकर हंसे। सत्तीदीन ने कहा, बाबा के प्रताप से यहाँ एकादशी उल्टा टांग दी गई है। यहाँ कोई एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। बिल्लेसुर ने उन्हें भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर सब लोग कलयुग की मूर्ति देखने गए। कलयुग अपनी बीवी को कंधे पर बैठाए बाप को पैदल चला रहा है। सत्तीदीन की स्त्री गौर से देखती रही। कई रोज बड़े आनंद से कटे। भुवनेश्वर चलने की तैयारी हुई। जगन्नाथ जी में जूठा नहीं होता, या दूसरे की जूठन खाना प्रचलित है। इधर के लोग जिन्हें चौकी की कदैत माननी पड़ती है, वहां खुलकर एक दूसरे की जूठन खाते हैं। कोई बुरा नहीं मानता। बिल्लेसुर ने जमादार और जमादारिन की पत्तलों में अपने जूठे हाथ से भात उठाकर डाल दिया। वे कुछ न बोले, बल्कि खाते हुए हंसते रहे। 2 दिन बीत जाने पर की बात है। जमादार नहा चुके थे। बिल्लेसुर भी नहाकर आए। आकर सीधे जमादार के पास गए और उनके पैर पकड़कर पेट के बल लेट गए। क्या है बिल्लेसुर, क्या है बिल्लेसुर? जमादार शंका की दृष्टि से देखते हुए पूछने लगे। बिल्लेसुर ने करुण स्वर से कहा, कुछ नहीं बाबा, मेरा भवसागर से उद्धार करो। भवसागर से उद्धार? हम कैसे करें बिल्लेसुर? क्या हो गया है? सत्तीदीन विचलित हो गए। पैर पकड़े गए ही बिल्लेसुर ने कहा, बाबा मुझे गुरु मंत्र दो। अरे गुरु यहाँ एक से एक बड़े हैं, छोड़ो पांव, उनमें जिससे चाहो मंत्र ले लो। सत्तीदीन ने पैर छोड़ाने को किया। मेरी निगाह में तुमसे बड़ा कोई नहीं, तुम मुझ पर दया करो। पैर पकड़े हुए बिल्लेसुर ने पैरों पर माथा रख दिया। मुझे तो काय गुरु मंत्र आता ही नहीं, सिर्फ गायत्री आती है। विकल होकर सत्तीदीन ने कहा, बाबा गायत्री से बड़ा गुरु मंत्र और कोई नहीं, मैं यही मंत्र लूंगा। अरे गायत्री तो जनेऊ होते वक्त तुम सुन चुके हो। मैं भूल गया हूं, तुम्हारे पैर छूकर कहता हूं। कल मैंने सपना देखा है कि बाबा जगन्नाथ जी कहते हैं, लेकिन कहूंगा तो सपना फलियाएगा नहीं। स्वप्न की बात से सत्तीदीन की स्त्री रोमांचित हुई।
बिल्लेसुर बाजी मार ले गया। सोचा, पुकार कर कहा, बिल्लेसुर पैर छोड़ दो, तुम्हें बाबा का सपना हुआ है तो मैं कहती हूँ जमादार गुरु मंत्र देंगे। यहाँ आओ, अकेले में मुझसे बताओ कि क्या सपना देखा। बात पाकर बिल्लेसुर ने पैर छोड़ दिए। सत्तीदीन की स्त्री कोठरी की तरफ बढ़ी। बिल्लेसुर साथ साथ गए। वहां जाकर कहा, मैं सोता था, देखा भुस्स से एक आग जल उठी। उसमें 3 मुंह वाला एक आदमी बैठा था। उसने कहा, बिल्लेसुर तू गरीब ब्राह्मण है, सताया हुआ है, लेकिन घबरा मन, तू जिसके साथ आया है उनकी सेवा कर, उनसे गुरु मंत्र ले ले, तू दूधों पूतों पलेगा। फिर देखता हूं तो कहीं कुछ नहीं। सत्तीदीन की स्त्री ने निश्चय किया, हल उल्टा हुआ। यह सपना दरअसल उन्हें होना था, कोई खता ना हो गई हो। हर सोमवार बाबा के नाम घी की बत्ती देने का संकल्प किया। फिर सत्तीदीन से मंत्र दे देने के लिए कहा। सत्तीदीन ने कराठी, माला, मिठाई, अंगोछा आदि बाजार से खरीद लाने के लिए बिल्लेसुर से कहा। बिल्लेसुर गए, क्षण भर में खरीद लाए। सत्तीदीन ने गायत्री मंत्र से पुनर्वार बिल्लेसुर को दीक्षित किया। बिल्लेसुर की श्रद्धालु आंखों का प्रभाव सत्तीदीन की स्त्री पर पड़ा। जगन्नाथ दर्शन बिल्लेसुर के मुकाबले उनका फीका रहा सोचकर जमादार से बोली, जमादार मैं कहती हूं मंत्र मैं भी क्यों न ले लो। जमादार ने कहा, अच्छा पंडा जी आवे तो पूछ लें। ईश्वर की इच्छा से पंडा जी कुछ ही देर में आ गए। सत्तीदीन ने पूछा। पंडा जी ने सत्तीदीन की स्त्री को देखा और कहा, अभी तुम रख नहीं सकेगा, अभी तो तुमको मासिक धर्म होता है। सत्तीदीन की स्त्री कटी निगाह देखती रही। पंडा जी ने सत्तीदीन को सलाह दी कि चौथेपन में गुरु मंत्र लेना लाभदायक होता है। जब तक स्त्री को मासिक धर्म होता है तब तक वह मंत्र की रक्षा नहीं कर सकती, अशुद्ध रहती है और तरह तरह से पैर फिसलने की संभावना है। सत्तीदीन मान गए। वहां से भुवनेश्वर गए, फिर बर्दवान वापस आए। सत्तीदीन की स्त्री 1 साल तक जगन्नाथ जी की शक्ति की परीक्षा करती रही। हर सोमवार को घी का दिया देती थी और हर महीने के अंत तक प्रतीक्षा करती थी, लेकिन कोई फल न हुआ। बिल्लेसुर की क्रिया काष्ठा बहुत बढ़ गई। तिलक, माला और गायत्री के धारण से उनकी प्रखरता दिन पर दिन निखरती गई। जब 1 साल तक पुत्र विषय में बाबा जगन्नाथ जी ने कृपा न की, तब सत्तीदीन की स्त्री का देवता पर कोप चढ़ा और वे दिव्य शक्ति की पक्षपातिनी बन गई, यथार्थवादी लेखक की तरह। बिल्लेसुर को बड़ी ग्लानि हुई। उनके गुरुमंत्र का लोग मजाक उड़ाते थे। उनकी हालत में भी कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने निश्चय किया, देश चल कर रहेंगे। जमींदार की गुलामी से गुरु की गुलामी सख्त है। यहां से वहां की आबोहवा अच्छी, अपने आदमी बोलने बतलाने के लिए है। अब यहां नहीं रहेंगे। गुरुआइन का यथार्थवाद भी बिल्लेसुर को खला। एक दिन वे अपनी कंठी और माला लेकर गए और गुरुआइन के सामने रखकर कहा, मैंने देश जाने की छुट्टी ली है, लौटो या न लौटो कहने को क्यों रहे। ये माला है और ये कंठी लो, अब मैं चेला नहीं रहूंगा। जैसे गुरु वैसी तुम, ये तुम्हारा मंत्र है। कहकर गायत्री मंत्र की आवृत्ति कर गए और सुनाकर चल दिए। फिर पैर भी नहीं छुए। बिल्लेसुर गांव आए। अंटी में रुपए थे, होठों में मुस्कान। गांव के जमींदार, महाजन, पड़ोसी सबकी निगाह पर चढ़ गए। सबके अंदाज लड़ने लगे, कितना रुपया ले आया है। लोगों के मन की मंदाकिनी में अव्यक्त ध्वनि थी। बिल्लेसुर रुपयों से हाथ धोए। रात को लाठी के सहारे कच्चे मकान की छत पर चढ़कर आंगन में उतरकर रखा सामान और कपड़े लत्ते उठा ले जाने वाले चोर इस ताक में रहने लगे कि मौका मिले तो हाथ मारें। एक दिन मंसूबा गांठ कर त्रिलोचन मिले और अपनी शान वाली आंख खोलकर बड़े अपनाव से बिल्लेसुर से बातचीत करने लगे। क्यों बिल्लेसुर, अब गांव में रहने का इरादा है या फिर चले जाओगे? बिल्लेसुर त्रिलोचन के पिता तक का इतिहास कंठाग्र किए थे। सिर्फ हिंदी के ब्लैंक वर्स के श्रेष्ठ कवि की तरह किसी सम्मेलन या घर की बैठक में आवृत्ति करके सुनाते न थे। मुस्कुराते हुए नरमी से बोले, भैया अब तो गांव में रहने का इरादा है। बंगाल का पानी बड़ा लांगन है। त्रिलोचन के तीसरे नेत्र में और चमक आ गई। एक कदम बढ़कर और निकट होते हुए सामीप्य वाले भक्त के सहानुभूति सूचक स्वर से बोले, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। काम कौन सा करोगे? अभी तक कुछ विचार नहीं किया। बिल्लेसुर वैसे ही मुस्कुराते हुए बोले,
बिना सोते के कुतरा सूख जाता है, बैठे बैठे कितने दिन खाओगे? सही सही कहता हूं, अभी तो ऐसे ही दिन कटते हैं। ऐसा न कहना, गांव के लोग बड़े पाजी है, पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे तो बदमाशी में नाम लिख जाएगा। कहाँ करो, जब चुक जाएगा तब फिर कमा लाएंगे। बिल्लेश्वर सिटपिटाए। कहा, हाँ भैया, आजकल होम करते हाथ जलता है, लोग समझेंगे। जब कुछ है ही नहीं तब खाता क्या है? चोरी करता होगा। त्रिलोचन ने सोचा, परले दर्जे का चालाक है, कहीं कुछ खोलता ही नहीं। खुलकर बोले, हाँ, दीनानाथ इसी तरह बहुत खीस निपोड़ कर बातचीत किया करते थे, अब लिख गए बदमाशी में। रात को निगरानी हुआ करती है। बिल्लेश्वर फिर भी पकड़ में ना आए। कहा, पुलिस वाले आंखें देखकर पहचान लेते हैं कौन भला आदमी है कौन बुरा। अपने खेत में रामदीन को बंटाई में देकर गया था, वही खेत लेकर किसानी करूंगा। त्रिलोचन को थोड़ी सी पकड़ मिली। कहा, हाँ, यह तो अच्छा विचार है, लेकिन तुम्हारे बैल तो है ही नहीं, किसानी कैसे करोगे? बिल्लेश्वर पेच में पड़े। कहा, इसीलिए तो कहा था कि अभी तक कुछ तय नहीं कर पाया। त्रिलोचन का पारा चढ़ना ही चाहता था, लेकिन पारा चढ़ने से खरी खोटी सुनाकर अलग हो जाने के अलावा और कोई स्वार्थ न सधेगा सोचकर मुश्किल से उन्होंने अपने को यथार्थ कहने से रोका और बड़े धैर्य से कहा, हमारे बैल ले लो। फिर तुम क्या करोगे? हम और बड़ी गोई लेना चाहते हैं, लेकिन 100 रुपये लेंगे। बिल्लेश्वर ने निश्चय किया, 100 रुपये ज्यादा नहीं है। कहा, अच्छा, कल बतलाएंगे। त्रिलोचन एक काम है कहकर चले। मन में निश्चय हो गया कि 100 रुपये एक मुश्त देने वाले बिल्लेश्वर के पास 500-700 रुपये जरूर होंगे। त्रिलोचन दूसरी जगह सलाह करने गए कि किस उपाय से वह रुपये निकाले जाए। बिल्लेश्वर त्रिलोचन के जाने के साथ घर के भीतर गए और कुछ देर में तैयार होकर बाहर के लिए निकले। लोगों ने पूछा, कहाँ जाते हो बिल्लेश्वर? बिल्लेश्वर ने कहा, पटवारी के यहाँ। शाम होते होते लोगों ने देखा 3 बड़ी बड़ी गाभीन बकरियां लिए बिल्लेश्वर एक आदमी के साथ आ रहे हैं। गांव भर में हल्ला हो गया, बिल्लेश्वर 3 बकरियां ले आए हैं। सबने एक एक लंबी सांस छोड़ी। बकरियों का समाचार पाकर त्रिलोचन फिर आए। कहा, बकरी ले आए? अच्छा किया, अब ढोर काफी हो जाएंगे। बिल्लेश्वर ने कहा, हाँ, बैलों वाला विचार अब छोड़ दिया है। कौन हमारे सानी पानी करेगा? बकरियों को पत्ते काट कर डाल दूंगा, बैलों को बांधकर बैल ही बना रहना पड़ता है। और किसानी बंटाई में है, सांझे में कर लेंगे। बिल्लेश्वर ने लंबे पतले बांस के लग्गे में हंसिया बांधा, बढ़ाकर गोड़ पीपल पाकर आधी पेड़ों की टहनियां छांटकर बकरियों को चराने के लिए तैयारी करते दिन चढ़ आया। बिल्लेश्वर गांव के रास्ते बकरियों को लेकर निकले। रामदीन मिले। कहा, ब्राह्मण होकर बकरी पालोगे, लेकिन है बड़ी अच्छी बकरियां, खूब दूध देंगी। अब 2 साल में बकरी बकरों से घर भर जाएगा, आमदनी काफी होगी। कहकर लोभी निगाह से बकरियों को देखते रहे। रास्ते पर जवाब देना बिल्लेश्वर को वैसा आवश्यक नहीं मालूम दिया। सांस रोके चले गए। मन में कहा, जब जरूरत पर ब्राह्मण को हल की मूठ पकड़नी पड़ी है, जूते की दुकान खोलनी पड़ी है, तब बकरी पालना कौन बुरा काम है। ललई कुम्हार अपना चाक चला रहे थे। बकरियों को देखकर एक कामरेर के स्वर से बिल्लेश्वर का उत्साह बढ़ाया। बिल्लेश्वर प्रसन्न होकर आगे बढ़े। आगे मंदिर था, भीतर महादेव जी, बाहर पीछे की तरफ महावीर जी प्रतिष्ठित थे। जब भी बिल्लेश्वर गुरु मंत्र छोड़ चुके थे, फिर भी बकरियों की भेड़िए से कल्याण कामना किए बिना नहीं रहा गया। मंदिर में गए। उन्हें महादेव जी से महावीर जी अधिक शक्ति वाले मालूम दिए। यह भी हो सकता है कि बाहर महावीर जी के पास जाने से वे गलियारे से जाती हुई बकरियों को भी देख सकते थे। अस्तु महावीर जी के पैर छूकर मन ही मन उन्होंने कुछ कहा और फिर अपनी बकरियों का पीछा पकड़ा। खेत की हरियाली की तरफ लपकती बकरी को हटक कर सामने लक्ष्य स्थिर करके बढ़े। मन्नू का पक्का कुआं आया। गलियारे में ही खड़े खड़े लग्गा बढ़ाकर गलियारे पर आती पीपल की निचली डाल से टहनियां छांटने लगे। टहनियों के गिरते ही बकरियां पत्तियों से जुट गईं। जरूरत भर लच्छियां छांटकर लग्गा डाल के सहारे खड़ा कर बिल्लेश्वर कुएं की जगत पर चढ़कर बैठी बकरियों को देखते हुए। सामने पड़ती जमीन थी, बगल से एक बरसाती नाला निकला था। चरवाहे लड़के वही ढोर लिए इधर उधर खड़े थे। बिल्लेश्वर को देखा,
उनकी बकरियों को देखा, भगाने की सोची। सयाने लड़कों ने सलाह की। बात तय हो गई कि खेत कर नाले में कर दिया जाए। बिल्लीसुर परेशान होंगे, खोजेंगे, मिलेंगी मिलेंगी, न मिलेंगी भला से। एक ने कहा, पासियों को खबर कर दी जाए तो नाले में मारकर निकोलेंगे, कुछ मांस हमें भी मिलेगा। दूसरे ने कहा, गाभिन है, किस काम का मांस। फिर भी बकरियों को भगाने का लोभ लड़कों से न रोका गया। सलाह करके कुछ बाहर तके रहे, कुछ बिल्लीसुर के पास गए। एक ने कहा, काका आओ कुछ खेला जाए। बिल्लीसुर मुस्कुराए, कहा, अपने बाप को बुला लाओ, तुम क्या हमारे साथ खेलोगे। फिर सतर्क दृष्टि से बकरियों को देखते रहे। दूसरे ने कहा, अच्छा काका न खेलो, परदेश गए थे वहां के कुछ हाल सुनायो। बिल्लीसुर ने कहा, बिना अपने मरे कोई सरग नहीं देखता, बड़े होकर परदेश जाओगे तब मालूम कर लोगे कि कैसा है। एक तीसरे ने कहा, यहां हम लोग हैं, भेड़िए का डर नहीं, वह ऊंचे हार में लगता है। बिल्लीसुर ने कहा, इधर भी आता है लेकिन आदमी का भेष बदलकर। ये कहकर बिल्लीसुर उठे। बकरियां एक एक पत्ती टूंग चुकी थी। झपाटे से बढ़कर लग्गा उठाया और हाँक कर दूसरी तरफ ले चले। पड़ती जमीन से ऊंचे वाघ की तरफ चलते हुए कुछ रिया की लच्छियां छाटी। दीनानाथ गांव जाते हुए मिले। लोभी निगाह से बकरियों को देखते हुए पूछा, कितने की खरीदी। बिल्लीसुर ने निगाह तारते हुए कहा, अधिया की मिली है। बिल्लीसुर की जगह भाग से दीना की छोटी खड़ी हो गई। ऐसा तज्जुब हुआ। पूछा, तीनों। बिल्लीसुर ने अपनी खास मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं तो क्या। एक। दीना ने अर्थाकर पूछा, यानी बकरी तुम्हारी, दूध तुम्हारा, मर जाए उसकी, बच्चे आधे आधे। बिल्लीसुर ने कहा, हां। बिल्लीसुर के असंभावित लाभ के बोझ से जैसे दीना की कमर टेढ़ी हो गई। दबा हुआ बोला, हां गुसैया, जिसको दे। मन में ईर्ष्या हुई। बिल्लीसुर अकेले मजा लेंगे, दीना नहीं, अगर बकरियों को पेट में न डाला। बिल्लीसुर ने देखा, दीना के माथे पर बल पड़े हुए थे, आंखों में इरादा जाहिर था। बिल्लीसुर को जिंदगी के रास्ते रोज ऐसी ठोकर लगी है, कभी बचे हैं, कभी चूके हैं। अब बहुत संभले रहते हैं, हमेशा निगाह सामने रहती है। वहां से बढ़ते हुए घोड़ के पेड़ के तले गए, कुछ पत्ते काटे और उनका बोझ बनाकर बांध लिया, घर में बकरियों को खिलाने के इरादे। जब बकरियों का पेट भर गया तब बोझ सर पर रखकर दूसरे रास्ते से बकरियों को लिए हुए घर लौटे। बिल्लीसुर के अपने मकान के इतने हिस्से हुए थे कि बकरियों को लेकर वहां रहना असंभव था। भाइयों को राज्यक्षमा न होने के कारण बकरियों की गंध से ऐतराज होता। दूसरे, पुराना होकर घर कई जगह गिर गया था। रात को भेड़िए के रूप से चोर आ सकते थे और बकरियों को उठा ले जा सकते थे। ऐसे अनेक कारणों से बिल्लीसुर ने गांव में एक खाली पड़ा हुआ पुराना मकान रहने के लिए लिया। खरीदा नहीं, यह शर्त रही कि छाएंगे, छोपेंगे, गिरने से मकान को बचाए रहेंगे। नोटिस मिलने पर 6 महीने में मकान खाली कर देंगे। मालिक मकान पर देश में रहते थे, एक तरह वहीं बस गए थे। जिनके सिपुर्द मकान था वे 16 आने नजर लेकर बिल्लीसुर पर दयालु हो गए थे। यह मकान परदेशी का होने के कारण वजहदार हो, यह बात नहीं। परदेशी जब इस मकान में रहते थे, बिल्लीसुर की ही तरह देशी थे। देश की दीनता के कारण ही परदेश गए थे। मकान के सामने एक अंधा कुआं है और एक इमली का पेड़। बारिश के पानी से ढुलकर दीवारें ऊबड़ खाबड़ हो गई है, जैसे दीवारों से ही पनाले फटे हो। भीतर के पनाले का मुंह भर जाने से बरसात का पानी दहलीज की देहरी के नीचे गड्ढा बनाकर बहा है। गड्ढा बढ़ता बढ़ता ऐसा हो गया है कि बड़े जानवर, कुत्ते जैसे आसानी से उसके भीतर से निकल सकते हैं। दहलीज की फर्श कहीं भी बराबर नहीं, उसके ऊपर लेटने की बात क्या, चारपाई भी उस पर नहीं डाली जा सकती। दूसरी तरफ एक खमसार है और उसी से लगी एक कोठरी। इसी में बिल्लीसुर आकर रहे। दरवाजे का गड़ा तोप दिया, बाकी घर की धीरे धीरे मरम्मत करते रहे। एक वक्त रोटी पकाते थे, दोनों वक्त खाते थे। इस तरह साल भर से ज्यादा झेल ले गए। उनका लक्ष्य और काम बढ़ते गए, लेकिन अड़चन से पीछा नहीं छूटा। गांव में जितने आदमी थे, अपना कोई नहीं, जैसे दुश्मनों की गढ़ में रहना हो। भाई भी अपने नहीं। बिल्लीसुर सोचते थे, क्यों एक दूसरे के लिए नहीं खड़ा होता। जवाब कभी कुछ नहीं मिला। मुमकिन
दुनिया का असली मतलब उन्होंने लगाया हो। फिर भी जान रहते काम करना पड़ता है, दूसरे की मदद करनी पड़ती है, सहारा लेना पड़ता है, ये सच है। इधर कोई ध्यान नहीं देता, ये कमजोरी दूर नहीं हो रही, कोई सूरत भी नजर नहीं आ रही। हमारे सुकरात की जबान न थी, पर इसकी फिलासफी लचर न थी, सिर्फ कोई इसकी सुनता न था। इसे भी भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखा, इसलिए यह भटकता रहा। कुछ वक्त और बीता। बकरियों के साथ ही रहते थे, सारे घर में लहन दिया। दमदार पहले से थे, बकरियों के साथ रहकर और हो गए थे। अब तक खरीदी बकरियों के नाती नातिनें पैदा हो चुकी थी, कुछ पट्ठे बेच भी चुके थे, अच्छी आमदनी हो चली थी। गांव वालों की नजर में और खटकने लगे थे। एक दफा कुछ लोग बिल्लेसुर के खिलाफ जमींदार के यहाँ फरियाद लेकर गए थे कि गांव के कुल पेड़ बिल्लेसुर ने धूरे कर दिए, उनकी बकरियां बिकवा दी जानी चाहिए। जमींदार ने अच्छा कहकर उनका उत्साह बढ़ाकर टाल दिया, क्योंकि बिल्लेसुर की बकरियों पर उनकी निगाह पहले पड़ चुकी थी और वे सरकारी पेड़ों की छंटाई की एक रकम बिल्लेसुर से तय करके लेने लगे थे। गांव वाले दिल का गुब्बार बिल्लेसुर को बकरिहा कहकर निकालने लगे। जवाब में बिल्लेसुर बकरी के बच्चों के वही नाम रखने लगे जो गांव वालों के नाम थे। नहाकर, रोटी पका खाकर, शाम के लिए रखकर बिल्लेसुर बकरियों को लेकर निकले। कंधी में वही लग्गा पड़ा हुआ, जामुन पक रही थी। एक डाल में लग्गा लगाकर हिलाया। लग्गे की एक तरफ हंसिया, दूसरी तरफ लघु सी बंधी थी। फरेंदे गिराकर बिनकर अंगोछे में ले लिए और खाते हुए गलियारे से चले। आगे महावीर जी वाला मंदिर मिला, चढ़ गए और चबूतरे के ऊपर से मुंह की गुठली नीचे फेंककर महावीर जी के पैर छुर और रोज की तरह कहा, मेरी बकरियों की रखवाली किए रहना। तुलसीदास जी या सीता जी की जैसी अंतर्दृष्टि न थी, होती तो देखते। मूर्ति मुस्कुराई, जल्दी जल्दी पैर छूकर और कहकर मंदिर के चबूतरे से नीचे उतरे। बकरियों को लेकर गलियारे से होते हुए बाग की ओर चले। दोपहर हो रही थी, पानी का गहरा डोंगरा गिर चुका था, जमीन गीली हो गई थी। ताल तलैया, गढ़ी गढ़े बहुत कुछ भर चुके थे। कपास, धान, अगमन, ज्वार बाजरे, अरहर, सनई, सन, लोबिया, ककड़ी खीरे, मक्की, उर्द आदि बोने के लोभी किसान तेजी से हल चला रहे थे। किसानी के तंत्र के जानकार बिल्लेसुर पहली वर्षा की मटैली सुगंध से मस्त होते हुए मौलिक किसानी करने की सोचते अपनी इसी धुन में बकरियों को लिए चले जा रहे थे। उन बंटाई उठाए खेतों में एक खेत खोद काश्त के लिए ले लिया था। बरसात वाली किसानी में मेहनत ज्यादा नहीं पड़ती, एक बाह दो बाह करके बीज डाल दिया जाता है। वर्षा के पानी से खेती फूलती फलती है। बैल नहीं है, अगमन जोतने बोने के लिए कोई मांगे न देगा। बिल्लेसुर ने निश्चय किया कि 6-7 दिन में अपने काम भर को जमीन वे फावड़े से घोट डालेंगे। गांव के लोग और सब खेती करत है, शकरकंद नहीं लगाते, इसमें काफी फायदा होगा। फिर अगहन में उसी खेत में मटर बो देंगे। जब शकरकंद बैठेगी, रात को ताकना होगा, तब किसा को कुछ देकर रात को तका लेंगे, एक अच्छी रकम हाथ लग जाएगी। निश्चय के बाद जब बिल्लेसुर इस दुनिया में आए, तब देखा वे बहुत दूर बढ़ आए हैं। आग्रह और उतावली से जांच की निगाह बकरियां पर डाली। गंगा, जमुना, सरजू, पार्वती है, सिखाइन, जमीला, गुलबिया, सितबिया है, रमुआ, श्यमुआ, भगवतिया, प्रभुआ है, तुरुई है और दिनवा। बिल्लेसुर चौकन्ने होकर देखने लगे। पीछे दूर तक निगाह दौड़ाई, दीनानाथ न दिखे। कलेजा धक्स हुआ। दीनानाथ सबसे तगड़े थे, वहां पिछड़ गए या कहाँ गए। बुलाने लगे, उर्र दिनवा, अले अले उर्र, आब आब दिनवा, उर्रार बेटा दीनानाथ, उर्रार। चुई मिमियाने लगी। दीनानाथ की कोई आहट न मिला। चुई कहाँ है दिनवा। चुई मिमियाती हुई बिल्लेसुर के पास आ गई। बिल्लेसुर बकरियों को लेकर उसी रास्ते लौटे। उसी नाली के पास लड़के ढोर लिए खड़े थे। बिल्लेसुर को देखकर मुस्कुराए। बिल्लेसुर का हृदय रो रहा था। मुस्कुराहट से दिमाग में गर्मी चढ़ गई, लेकिन जब्त किया। भलमनसाहत से पूछा, बच्चा, हमारा बकरा इधर रह गया है। कौन बकरा? पता एक, हम दिनवा कहते थे। दिनवा कहते थे तो दिनवा से पूछो, हम नहीं जानते, कहाँ है? बिल्लेसुर ने फिर पूछताछ नहीं की। संदेह हुआ, जी में आया, चलकर नाले के किनारे खोजो, लेकिन बकरियों को किसके भरोसे छोड़ जाए? फिर एक बच्चा गायब कर दिया जाए तो क्या करेंगे?
जल्दी जल्दी मकान की तरफ बढ़े, बच्चों और बकरियों को भगाते ले चले। रास्ते में दो एक आदमी मिल पूछा, क्या है बिल्लेसुर, इतनी जल्दी और भगाए लिए जा रहे हो? बिल्लेसुर ने कहा, भैया एक पट्टा किसी ने पकड़ लिया है, वहां नाले के पास लड़के ढोर लिए खड़े हैं, बताते नहीं। सुनने वालों ने कहा, जानते हो गांव में ऐसे चोर है कि कटहली भी आंगन में रह जाए तो अटारी से उतर कर उठा ले जाए। बोलो तो द्वार बाहर बेइज्जत करे, कहां कोई गांव छोड़कर भग जाए। बिल्लेसुर बढ़े, दरवाजा खोला, कोठरी में बच्चों को और दहलीज में बकरियों को ताले के अंदर बंद करके जंदा लेकर दीना का पता लगाने चले। पहले दीना के घर गए, पता लगा कि वह घर में नहीं है। वहां से सीधी खुशकी से नाले की ओर बढ़े। ऊंचे टीले पर एक लड़का बैठा इधर उधर देख रहा था। बिल्लेसुर समझ गए, नाले के किनारे किनारे बढ़े। लड़के ने एक खास तरह की आवाज की। बिल्लेसुर समझ गए कि पास ही कहीं है। बढ़ते गए, दूर एक झाड़ी दिखी। निश्चय हुआ कि यही कहीं मारा पड़ा होगा। झाड़ी के पास पहुंचे, वहां कोई नहीं था। झाड़ी के भीतर गए, अच्छी तरह देखने लगे। खून से तर जमीन दिखी। तज्जुब से देखते रहे, बकरा या आदमी न दिखा। चेहरा उतर गया। दिल रो रहा था, लेकिन आंखों में आंसू न थे। कहीं इंसाफ नहीं, सिर्फ लोग नसीहत देते हैं। चलकर कुएं के पास आए, बहुत गर्मा गए थे। जगत पर बैठे। बकरा मार डाला गया। लड़के जानते हैं लेकिन बतलाते नहीं। 8 रुपए का था। जीरो उठा, कोई मददगार नहीं। ढलते सूरज की धूप सिर पर पड़ रही थी, लेकिन बिल्लेसुर ख्याल में ऐसे डूबे थे कि गर्मी पहुंचकर भी न पहुंचती थी। आज बकरियां भूखी हैं, शाम हुआई है, चराने का वक्त नहीं, लग्गा नहीं, पत्तियां नहीं काटी, रात को भी भूखी रहेंगी। इस तरह कैसे निर्वाह होगा? बिना खाए सवेरे दूध ना होगा। बच्चे भूखे रहेंगे, दुबले पड़ जाएंगे, बीमारी भी चकर सकती है। छोकर रखा है, लेकिन उतनी बकरियों और बच्चों को क्या होगा? रात को पेट छांटना पड़ेगा। सूरज डूब गया। बिल्लेसुर की आंखों में शाम की उदासी छा गई। दिशाएं हवा के साथ साई साई करने लगी। नाला वहां जा रहा था जैसे मौत का पैगाम हो। लोग खेत जोत कर धीरे धीरे लौट रहे थे, जैसे घर की दाढ़ के नीचे दबकर पिसकर मरने के लिए। चिड़िया चहक रही थी। रात को घोंसले की डाल पर बैठी हुई रो रो कर साफ कह रही थी, रात को घोंसले में जंगली बिल्ली से हमें कौन बचाएगा? हवा चलती हुई इशारे से कह रही थी। सब कुछ इसी तरह बह जाता है। बिल्लेसुर डंडा लिए धीरे धीरे गांव की ओर चले। ढाढ़स अपने आप बंद रहा था। दूसरे काम के लिए दिल में ताकत पैदा हो रही थी। भरोसा बढ़ रहा था। गांव के किनारे आए। महावीर जी का वह मंदिर दिखा। अंधेरा हो गया था। सामने से मंदिर के चबूतरे पर चढ़े। चबूतर चबूतरे मंदिर की उल्टी प्रदक्षिणा करके पीछे महावीर जी के पास गए। लापरवाही से सामने खड़े हो गए और आवेग में भरकर कहने लगे, देख, मैं गरीब हूं, तुझे सब लोग गरीबों का सहायक कहते हैं। मैं इसीलिए तेरे पास आता था और कहता था, मेरी बकरियों को और बच्चों को देखे रहना। क्या तूने रखवाली की? बता, लिए थूथन सा मुंह खड़ा है। कोई उत्तर नहीं मिला। बिल्लेसुर ने आंखों से आंखें मिलाए हुए महावीर जी के मुंह पर वह डंडा दिया कि मिट्टी का मुंह गिल्ली की तरह टूटकर बीघे भर के फासले पर जा गिरा। बिल्लेसुर जैसा लिख चुके हैं, दुख का मुंह देखते देखते उसकी डरावनी सूरत को बार बार चुनौती दे चुके थे। कभी हार नहीं खाई। आजकल शहरों में महात्मा गांधी के बकरी का दूध पीने के कारण बकरी दूध की बड़ी खपत है, इसीलिए गाय के दूध से उसका भाव भी तेज है। मुमकिन देहात में भी यह प्रचलन बढ़ा हो, पर बिल्लेसुर के समय सारा संसार बकरी के दूध से घृणा करता था। जो बहुत बीमार पड़ते थे, जिनके लिए गाय का दूध भी मना था, उन्हें बकरी के दूध की व्यवस्था दी जाती थी। बिल्लेसुर के गांव में ऐसा एक भी मरीज नहीं आया। जब दूध बेचा नहीं बिका, किसी को कृपा पात्र बनवाए रहने के लिए व्यवहार में देने पर मुंह बनाने लगा, तब बिल्लेसुर ने खोया बनाना शुरू किया। बकरी के दूध का खोया बनाने में पहले प्रकृति बाधक हुई। बकरी के दूध में पानी का हिस्सा बहुत रहता है। बड़ी लकड़ी लगानी पड़ी। बड़ी देर तक चूल्हे के किनारे बैठ रहना पड़ा। बड़ी मेहनत। पहाड़ खोदने के बाद जब चूहिया निकली, खोए का छोटा सा गोला बना, तब मन भी छोटा पड़ गया। भैंस के दूध के सेर भर में पाव भर का आधा भी नहीं होता था। धीरज बांधकर बेचने गए। भजना हलवाई जोधपुर वाले के यहाँ वह गट्टे काट रहा था।
जल्दी में उसने देखा नहीं, तोलकर दाम दे दिए। दूसरे दिन गए तो तोलकर रख लिया। बिल्लीसुर ने पूछा, दाम? उसने कहा, दाम कल दे चुका हूं। मैं समझा था भैंस का खोया है, ये बकरी का खोया है। बकरी के खोइए के आधे दाम भी बहुत है। मैं बकरी का खोया नहीं लेता, अब न ले आना। सारी मिठाई बर्बाद हो जाती है, गाहक गाली देते हैं। न घी है न स्वाद, जो कुछ थोड़ा सा घी निकलता है वह दूसरे घी में मिलाया नहीं जा सकता, कुल घी बदबू छोड़ने लगता है। बिल्लीसुर सर झुकाकर चुपचाप चले आए। माल है पर बिकता नहीं। तब तरकीब निकाली, इसमें खोया बनाने से कम मेहनत पड़ती है। कंधे की आग परचाकर हंडी में दूध रख देने लगे। अपना काम भी करते थे। दूध गर्म हो जाने पर ठंडा करके जमा देते थे। दूसरे दिन मथ कर मक्खन निकाल लेते थे। मट्ठा खुद भी पीते थे, बच्चों को भी पिलाते थे। मक्खन का घी बनाकर उसमें चौथाई हिस्सा भैंस का घी खरीद कर मिला देते थे और छटाक आध पाव सस्ते भाव में बाजार जाकर बेच आते थे। देहात में गाय, भैंस और बकरी का मिला घी भी बिकता है। जिनके यहाँ जानवरों की दोनों या तीनों किस्में हैं, वे दूध अलग अलग नहीं जमाते। बिल्लीसुर का काम चल निकला। बकरे के मारे जाने को उन्होंने हानि लाभ जीवन मरण की फिलॉसफी में शुमार कर अपने भविष्य की ओर देखा। उन्होंने निश्चय किया, बकरियों को हार में चराने न ले जाएंगे, घर में ही खिलाएंगे, जब तक खेत तैयार न हो जाए और शकरकंद की बौड़ी न लग जाए। सवेरा होते ही बिल्लीसुर फावड़ा लेकर खेत में जुटे। रात को इतनी पत्ती काट लाए थे कि आज दिन भर के लिए बकरियों का काफी चारा था। बकरियां और बच्चे उसी तरह कोठरी और दहलीज में बंद थे। हावड़े से खेत घोरते देखकर गांव के लोग मजाक करने लगे, लेकिन बिल्लीसुर बोले नहीं, काम में जुटे रहे। दोपहर होते होते काफी जगह घोर डाली। देखकर छाती ठंडी हो गई। दिल को भरोसा हुआ कि 6-7 दिन में अपनी मेहनत से बकरे का घाटा पूरा कर लेंगे। दोपहर होने पर घर आए, नहाकर लपसी बनाई और खाकर कुछ देर आराम किया। दोपहर अच्छी तरह ढल गई। तीसरा पहर पूरा नहीं हुआ था। उठकर फिर खेत घोरने चले। शाम तक खेत घोरकर बकरियों के लिए पत्ते काटकर पहर भर रात होते घर आए। 7 दिन की जगह 5 ही दिन में बिल्लीसुर ने खेत का वह हिस्सा गोद डाला। खेत से एक पाटी निकाल ली। लोग पूछते थे, क्या बोने का इरादा है बिल्लीसुर? बिल्लीसुर कहते थे, भंग। देहात में कोई किसी को मन नहीं देता, यूं कहीं भी नहीं देता। बिल्लीसुर पता लगाकर शकरकंद की बौंदी ले आए। एक दिन लोगों ने देखा बिल्लीसुर शकरकंद लगा रहे हैं। पानी बरसने और शकरकंद की बौंदी के फैलने के साथ बिल्लीसुर बालों की जैसी मेड़ों पर मिट्टी चढ़ाने लगे। जब से त्रिलोचन के बैल न लेकर बिल्लीसुर ने बकरियां खरीदी, तभी से इस बेचारे को जुटाने के लिए त्रिलोचन पेच भर रहे थे। बकरियों के बच्चों के बढ़ने के साथ गांव में धनिकता के लिए बिल्लीसुर का नाम भी बढ़ा। लोग तरह तरह की राय जाहिर करने लगे। क्वार का महीना, बिल्लीसुर की शकरकंद की बेलें लह रही दिख रही थी। लोग अंदाजा लड़ा रहे थे कि इतने मन शकरकंद निकलेगी। बिल्लीसुर छप्पर के नीचे बकरी के दूध में सानकर सत्तू घोड़ खा रहे थे। त्रिलोचन आए। बकरी के बच्चों पर एक झोवा औंधाया था। उस पर चढ़कर बैठने के लिए घूमे, लेकिन बिल्लीसुर को हाथ हिलाते देखकर वही जमीन पर बैठ गए। एक बड़ी बढ़िया खबर है बिल्लीसुर, बिल्लीसुर से मुस्कुराते हुए कहा। उपदेशक की मुद्रा से हथेली उठाकर बिना कुछ बोले आश्वासन देते हुए बिल्लीसुर ने समझाया, कुछ देर धीरज रखो। त्रिलोचन ने पूछा, भोजन करते बोलते नहीं क्या? गंभीर भाव से आंखें मूंद कर सिर हिलाते हुए बिल्लीसुर ने जवाब दिया। त्रिलोचन अपनी बातचीत का सिलसिला मन ही मन जोड़ते रहे। जल्दी जल्दी सत्तू खाकर बिल्लीसुर उठे। पनाले के पास बैठकर हाथ धोए, कुल्ले किए। अभ्यास के अनुसार जनेऊ में बंधी तांबे की दंतखोदनी उठाकर दांत खरका किए, फिर कुल्ले किए और एक डकार छोड़कर सर झुकाए हुए कोठरी के भीतर गए। त्रिलोचन देखते रहे। बिल्लीसुर एक खटोला निकालकर बाहर ले आए। डालकर कहा, आओ जरा संभल कर बैठना, हचकना नहीं। त्रिलोचन उठकर खटोले पर बैठे। एक तरफ बिल्लीसुर बैठे। त्रिलोचन ने बिल्लीसुर को देखा, फिर आश्चर्य से आंखें निकालकर कहा, करना चाहो तो एक बड़ा अच्छा ब्याह है। विवाह के नाम मात्र से बिल्लीसुर की नसों में बिजली दौड़ गई, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार उसे उपयोगितावाद में लाते हुए कहा, अब देखते ही हो
सत्तू खाना बड़ा है। औरत कोई होती तो मरती हुई भी रोटी सेक कर रखती। यथार्थ है, त्रिलोचन गंभीर होकर बोले। बिल्लासुर को बढ़ावा मिला। कहा, गांव के 4 भाइयों का मोह है, पड़ा हूं, नहीं तो मरने के लिए दुनिया भर में मुझे ठौर है। अब यह भी तुम समझाओगे तब समझेंगे। बिल्लेसुर का पौरुष जग गया। उन्होंने कहा, बंगाल गया था, चाहता तो एक बैठा लेता, लेकिन बाप दादे का नाम भी तो है। सोचा कौन नाक कटाए, तुम ही लोग कहते। बिल्लेसुर ने बाप के नाम की लोटियां डुबो दी। बिल्लेसुर अपनी भूमिका से एकाएक विषय पर नहीं आ सकते थे। आने के लिए बढ़कर फिर हट जाते थे। त्रिलोचन ने कहा, सारा गांव तुम्हारी तारीफ करता है, गांव ही नहीं ग्वैन भी, कि बिल्लेसुर मर्द आदमी है। बिल्लेसुर ने कहा, नाम के लिए दुनिया मरती है, इतनी मेहनत हम क्यों करते हैं? नाम ही नहीं तो कुछ नहीं। हमारे बाप मरकर भी नहीं मरे, क्यों? और अगर उनके पोता न रहा तो? त्रिलोचन ने कहा, तुम्हारे जैसा समझदार लड़का जिनके है, उनके पोता कैसे न रहेगा? कहकर त्रिलोचन गंभीर हो गए। बिल्लेसुर ने कहा, माँ बाप ही दुनिया के देवता है, धर्म तो रहा ही ना होता अगर माँ बाप न रहे होते। त्रिलोचन ने कहा, बेशक धर्म की रक्षा हर एक को करनी चाहिए, तभी 2 धर्म के पीछे जान दे देने के लिए कहा है। अब देखो, खेत में काम करने गए, घर आए, औरत नहीं। बिना औरत के भोजन विधि समेत नहीं पकता, न जल्दी में नहाते बनता है, न रोटी बनाते न खाते। धर्म कहाँ रहा? बिल्लेसुर उत्तेजित होकर बोले, हम तो बहुत पहले समझ चुके थे, अब तुम ही समझो। कहकर त्रिलोचन ने तीसरी आंख पर मन को चढ़ाया। बिल्लेसुर ने एक दफा त्रिलोचन को देखा, फिर सोचने लगे। देखो, दलाल बनकर आया है, सोचता है दुनिया में हम ही चालाक है, अभी रुपए का सवाल पेश करेगा। पता नहीं किसकी लड़की है, कौन है, जरूर कुछ दाग होगा। अड़चन यह है कि निबाह नहीं होता, भूख लगती है इसलिए खाना पड़ता है, पानी बरसता है, धूप होती है, लू चलती है, इसलिए मकान में रहना पड़ता है, मकान की रखवाली के लिए ब्याह करना पड़ता है, मकान का काम स्त्री ही आकर संभालती है। लोग तरह तरह की चीज वस्तुओं से घर भर देते हैं, स्त्री को जेवर गहने बनवाते हैं। यो सब झोल है, ढोल में सब पोल ही पोल तो है। बिल्लेसुर को गुरुवाइन की याद आई। गांव के घर घर का सुना इतिहास आग के सामने घूम गया। अब तक वे झूठ कहते रहे, यही कारण है कि बुलबुल कांपे में फंसता है। त्रिलोचन के ज्ञान में रहने की प्रतिक्रिया बिल्लेसुर में हुई। फिर यह सोचकर कि अपना क्या बिगड़ता है, इसका मतलब मालूम कर लेना चाहिए, करुण स्वर से बोले, हाँ भैया, समझदार तुमको गांव के सभी मानते हैं। खुश होकर त्रिलोचन ने कहा, ऐसी औरत गांव में आई नहीं, 16 साल की, आग बबूका। बिल्लेसुर को देवियों की याद आ गई थी, इसलिए विचलित होकर संभल गए। कहा, तुम्हारी आंख कभी धोखा खा सकती है? कहाँ की है? यह तो न बताएंगे, जब ब्याहन चलोगे तभी मालूम करोगे। पहले तो फलदान चढ़ेंगे, या इसकी भी जरूरत नहीं, फलदान चढ़ेंगे, लेकिन कोई पूछताछ ना होगी। तिवारियों के यहाँ की लड़की है, सब काम हमारी मार्फत होगा। किस गांव की है? इतना बता दिया तो क्या रह जाएगा, ये ब्याह से पहले मालूम हो ही जाएगा। मगर एक बात है, उनके यहाँ ब्याह का खर्च नहीं, भले मानस है, लड़की नहीं बेचेंगे पर खर्च तुम्हें देना होगा। कितना? त्रिलोचन हिसाब लगाने लगे, खुलकर कहते हुए, तुम्हारे यहाँ फलदान चढ़ाने आएंगे तो ठहरेंगे हमारे यहाँ। थाल में 7 रुपये रखेंगे और नारियल के साथ 1 थान, इसमें 20 रुपये का खर्च है। ये तुम्हें फलदान के दिन से 7 रोज पहले दे देना होगा। फिर फलदान चढ़ जाने पर 150 रुपये विवाह के खर्च के लिए उसी दिन देना पड़ेगा, सब हमारी मार्फत। भले आदमी है, नहीं निभा सकते, तुमसे हाथ फैला कर लें तो कैसे? द्वार के 4 से ब्याह भात और बड़ा हार, बरतौनी तक 150, दाल में नमक के बराबर भी नहीं। लेकिन तुम्हें भी तो नहीं उजाड़ सकते, कुल में तुमसे बड़े। बिल्लेसुर ने कहा, कुल में बड़े हैं तो ब्याह फलेगा नहीं। मन्नू वाजपेयी ने रुपये न होने से उतर कर ब्याह किया, लड़की बेवा हो गई। भैया, मुझे तो यही बड़ा डर है कि कहीं। त्रिलोचन का चेहरा उतर गया, बोले, घबराते हो नाहक, जितने बड़े हैं सब बने हुए हैं, असल में बड़े हैं ही नहीं। मन्नी वाजपेयी की लड़की ने अपने पति को मार डाला, कहते हैं उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी, मायके में ही वह बिगड़ गई थी।
इसीलिए मन्नू ने उसका ब्याह उतर कर दिया था। अपने यार के कहने से उसने पति को जहर खिला दिया। वह कुछ दिन से बीमार था, दवा हो रही थी। कहीं यह भी ऐसा ही मुझ पर करे। बिल्लीसुर शंका की दृष्टि से देखने लगे। कहता तो हो, किसी तरह का खौफ न खाओ, बिचवानी में हो। लड़की में न दागा, न कलंक, न चाल चलन बिगड़ा, न काली कानी लंगड़ी लोली। जब तुम कह रहे हो तो एतबार 16 आने हैं, लेकिन पता बिना जाने 10 रोज पहले आए। नातेदारों से क्या कहूंगा? उनसे यह भी नहीं कहते बनता कि त्रिलोचन भैया जानते हैं, इसीलिए पता पूछता हूं। दूसरी बात, कुंडली बिचरवा लेनी है। लड़की की कुंडली ले आओ, मैं अपने सामने बिचरवाऊंगा। लड़की मंगली निकली तो बेमौत मरना होगा। ब्याह करना है तो आंखें खोलकर करना चाहिए। त्रिलोचन मन से बहुत नाराज हुए। बोले, ऐसी बातें करते हो जैसे बाला के हो। तुम्हारे यहां वे नहीं आए और कभी कोई भला मानस ना आएगा। हम कहते थे कि भद्रा के जैसे मारे इधर उधर घूमते हो, तुम्हारा घर बस जाए, लेकिन तुम आ गए अपनी असलियत पर। मान लो तुम ही मंगली निकले तो कौन बाप अपनी लड़की तुम्हें सौंप देगा? रही बात नातेदारी वाली, सो हम तो इस 16 आने बेवकूफी समझते हैं। बैठे बैठाए 25 रुपए का खर्च सिर पर। हम तो कहते हैं चुपचाप चले चलो, विवाह कर लाओ। लड़की के बाप का नाम मालूम करना चाहते हो तो चले चलो, उनका घर भी देखाओ। लेकिन तुम्हारा जाना शोभित नहीं है, गांव भर तुम दोनों को हंसेंगे। बिल्लीसुर को कुछ विश्वास हुआ, लेकिन रुपये की सोच कर कटे। लड़की के रूप का मोह भी घेरे था। सैकड़ों कलियां चटक रही थी, खुशबू उड़ रही थी, पर त्रिलोचन पर पूरा पूरा विश्वास न हो रहा था। पूछा, यहां से कितनी दूर है? 3-4 कोस होगा। बिल्लीसुर ने सोचा, एक दिन में चले चलेंगे और लौट भी आएंगे। बकरियों को बड़ी तकलीफ ना होगी, पत्ते काट कर डाल जाएंगे। बोले, तो चले चलो भैया, देख लेना चाहिए, जिस दिन कहो तैयारी कर दी जाए। त्रिलोचन ने मतलब गांठ कर कहा, अच्छा, आज के चौथे दिन चलेंगे। बिल्लीसुर को उस रात नींद न आई। वही रूप देखते रहे। बहुत गोरी है, सोचते रामरतन की स्त्री की याद आई। 16 साल की है। सोचा तो रामचरण सुकुल की बिटिया की सूरत सामने आ गई। बड़ी बड़ी आंखें होंगी, जैसी पुखराजबाई की लड़की हसीना की है। इस घर में आएगी तो घर में उजाला छाया रहेगा। जिस कोठरी में बच्चे रखे जाते हैं उसमें उसका सामान रहेगा। बच्चे दहलीज में रहेंगे, एक छप्पर डाल लेंगे, सब ऋतुओं के लिए आराम रहेगा। एक दफा भी बिल्लीसुर ने नहीं सोचा कि बकरी की लहंदियों की बदबू से ऐसी औरत एक दिन भी उस मकान में रह सकेगी। सवेरे उठकर पड़ोस के एक गांव में बजाज के यहाँ गए और कुर्ते का कपड़ा लिया। साफा खरीदा, गुलाबी रंग का। धोती एक ली। दर्जी को कुर्ते की नाप दी। उसी दिन बना देने के लिए कहा। गांव के चमार से जूते का जोड़ा खरीदा। इधर ये सब कर रहे थे, उधर ताड़े रहे कि त्रिलोचन कहाँ है। तीसरे दिन त्रिलोचन घर से निकले। पहनावा और हाथ का डंडा देखकर बिल्लीसुर समझ गए कि जा रहा है। बातचीत करके कल इन्हें ले जाएगा। चलने की दिशा देखकर अपने साधारण पहनावे से दूर दूर रहकर पीछा किया। त्रिलोचन बाबू के पुरवा के सीधे कच्ची सड़क छोड़कर मुड़े। बिल्लीसुर दूर पुरवा के किनारे खड़े होकर देखने लगे कि त्रिलोचन दूसरे गांव के लिए पुरवा से बाहर निकलते न दिखे। तब बिल्लीसुर को विश्वास हो गया कि यही है। वे भी गांव के भीतर गए। निकास पर एक आदमी मिला। बिल्लीसुर ने पूछा, यहाँ श्यामपुर के त्रिलोचन आए हैं? आदमी ने कहा, हाँ, वहां राम नारायण के यहाँ बैठा है, ठग कहीं का। दोनों एक से किसी का गला नाप रहे होंगे। बिल्लीसुर का कलेजा धक से हुआ। पूछा, राम नारायण के लड़की लड़के कुछ है? आदमी चौंक कर बिल्लीसुर को देखने लगा। तुम कहाँ रहते हो? तुम राम नारायण को नहीं जानते? उसके साले के लड़की लड़के, पूछो, ब्याह भी हुआ है। आदमी इतना कहकर आगे बढ़ा। बिल्लीसुर को बड़ी कायली हुई। वे उसी तरफ मन्नी की ससुराल को चले। मन्नी की सास से मिले। भली बुरी सुख दुख की बातें हुई। बिल्लीसुर ने ढाढ़स बंधाया। कहा, खर्चा ना हो तो आकर ले जाया करो, कहकर 1 रुपया हाथ पर रख दिया। मन्नी अच्छी तरह है। कहा, उनकी लड़की की अच्छी सेवा होती है। मन्नी उसकी बड़ी देखरेख रखते हैं। अब वह बहुत बड़ी हो गई है। मन्नी की सास बहुत प्रसन्न हुई। रुपया उठा लिया और पूछा, घर बसा या नहीं? बिल्लीसुर ने जवाब दिया कि घर माँ बाप के बसाए बसता है। मन्नी की सास ने कहा,
कि वे 10-15 दिन में आएंगी, तब ब्याह की पक्की बातचीत करेंगी। बिल्लीसुर पैर छूकर विदा हुए। त्रिलोचन दूसरे दिन आए और कहा, बिल्लीसुर तैयार हो जाओ। बिल्लीसुर ने कहा, मैं तो पहले से तैयार हो चुका हूं। त्रिलोचन खुश होकर बोले, तो अच्छी बात है, चलो। बिल्लीसुर ने कहा, भैया मन्नी की मौसिया सास की भतीजी को ससुराल में एक लड़की है, कल आए थे, बातचीत पक्की कर गए हैं, अब तो मुझे माफी दीजिए। त्रिलोचन नाराज होकर बोले, तो वह ब्याह जरूर कैतल होगा, वैसी ही लड़की होगी, हम शर्त बदकर कह सकते हैं। मुस्कुराकर बिल्लीसुर ने जवाब दिया, और तुम्हारा दूध का धोया है, मन्नी की मौसिया सास की भतीजी की ससुराल की लड़की में दाग है, और तुम्हारी में, जिसके न बाप का पता, न मां का, न संबंध का, मखमल का जब्बा लगा है, देखो फिर पीछे पछताओगे। त्रिलोचन बढ़कर बोले, पछताने का काम ही नहीं करते, बहुत समझकर चलते हैं त्रिलोचन भैया। बिल्लीसुर ने कढ़ाई से जवाब दिया, अच्छा चलकर जरा लड़की तो देख लो, तुम्हें लड़की भी दिखा देंगे। आप लड़की नहीं, लड़की की आजी तक को दिखाओ तो भी मैं नहीं जाऊंगा। जब घर में अपने नातेदारों में लड़की है, तब दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। ये तो धर्म छोड़ना है। गृहस्थ की लड़की का रूप नहीं देखा जाता, गुण देखा जाता है। कहते हैं रूपवती लड़की बदचलन होती है। तो ये तेरे लिए सावित्री आ रही है, देख ले, अगर गांव के ढींगरों से पीछा छूटे। वह सब हमें मालूम है, लेकिन घर का सामान लेकर भाग ना जाएगी, देख लेना, जो मुसीबत पड़ेगी झेलेगी। किसी का धर्म बिगाड़ने से नहीं बिगड़ता। गांव में सबका हाल हमें मालूम है। तू सबको दोष लगा रहा है। मैं किसी को दोष नहीं लगा रहा, सच सच कह रहा हूं। अच्छा बता, हमें क्या दोष लगा है? नहीं तो तुम चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं चौकीदार के पास जाता हूं। चौकीदार के नाम से त्रिलोचन चले। करुणा भरे क्रोध से घूम घूम कर देखते जाते थे। बिल्लीसुर अपना काम करने निकले। कातिक लगते मन्नी की सास आई। कुछ भटकना पड़ा, पूछते पूछते मकान मालूम कर लिया। बिल्लीसुर ने देखा, लपक कर पैर छुए, मकान के भीतर ले गए, खटोला डाल दिया, उस पर एक टाट बिछाकर कहा, अम्मा बैठो। खटोले पर बैठते हुए मन्नी की सास ने कहा, और तुम खड़े रहोगे? बिल्लीसुर ने कहा, लड़कों को खड़ा ही रहना चाहिए। आपकी बेटी है तो क्या, जैसे बेटी वैसे बेटा, मुझसे वे बड़ी है। आप तो फिर धर्म की माँ, पैदा करने वाली तो पाप की माँ कहलाती है। तुम बैठो, मैं अभी क्षण भर में आया। बिल्लीसुर गांव के बनिए की यहाँ गए, पाव भर शक्कर ली, लौटकर बकरी के दूध में शक्कर मिलाकर लौटा, भरकर खटोले के सिरहाने रखा, गिलास में पानी लेकर कहा, लो अम्मा कुल्ला कर डालो। हाथ पैर धोने हो तो डोल में पानी रखा है, बैठे बैठे गिलास से लेकर धो डालो, कहकर दूध वाला लोटा उठा लिया। मन्नी की सास ने हाथ पैर धोए। बिल्लीसुर लोटे से दूध डालने लगे। मन्नी की सास पीने लगी। पीकर कहा, बच्चा मैं बकरी का दूध ही पीती हूँ, इससे बड़ा फायदा है, कुल रोगों की जड़ मर जाती है। शाम हो रही थी, आसमान साफ था, इमली के पेड़ पर चिड़िया चहक रही थी। बिल्लीसुर ने आसमान की ओर देखा और कहा, अभी समय है, अम्मा तुम बैठो, मैं अभी आता हूं। बकरियों को देखे रहना। नहीं, भीतर से दरवाजा बंद कर लो, आकर खोलवा लूंगा। यहां अम्मा, बकरियों के चोर बड़े लागन है। बिल्लीसुर बाहर निकले। मन्नी की सास ने दरवाजा बंद कर लिया। सीधे खेत खेत होकर राम गुलाम काची की बाड़ी में पहुंचे। तब तक राम गुलाम बाड़ी में थे। बिल्लीसुर ने पूछा, क्या है? राम गुलाम ने कहा, भांटे हैं, करेले हैं, क्या चाहिए? बिल्लीसुर ने कहा, शेर भर भांटा दे दो, मुलायम मुलायम देना। राम गुलाम भांटे उतारने लगा। बिल्लीसुर खड़े बैंगन के पेड़ों की हरियाली देखते रहे। एक एक पेड़ ऐंठा खड़ा कह रहा था, दुनिया में हम अपना सानी नहीं रखते। राम गुलाम ने भांटे उतारकर, तोलकर माल वाला पलड़ा काफी झुका दिखाते हुए बिल्लीसुर के अंगोछे में डाल दिए। बिल्लीसुर ने पहले अंगोछे में गांठ मारी, फिर टेंट से एक पैसा निकालकर हाथ बढ़ाए खड़े हुए राम गुलाम को दिया। राम गुलाम ने कहा, एक और लाओ। बिल्लीसुर मुस्कुराकर बोले, क्या गांव वालों से भी बाजार का भाव लोगे? राम गुलाम ने कहा, कौन रोज अंगोछा बढ़ाए रहते हो, आज मन चला होगा या कोई नातेदार आया होगा। बिल्लीसुर ने कहा, अच्छी बात है, कल ले लेना, इस वक्त नहीं है। बिल्लीसुर की तरकारी खाने की इच्छा होती थी तो चने भिगो देते थे।
फिर तेल मसाले में तलकर रसदार बना लेते थे। लौटते हुए मुरली कहार से कहा, कल पहर भर दिन चढ़ते हमें 2 सेर सिंघाड़े दे जाना। फिर घर आकर दरवाजा खुलवाया, दिया जलाकर बकरियों को दोहा, सवेरे की काटी पत्तियां डाली और रसोई में रोटी बनाने गए। रोटी, दाल, भात, बैंगन की भांजी, आम का अचार, बकरी का गर्म दूध और शक्कर परोसकर फटा डालकर पानी रखकर सास जी से कहा, अम्मा चलो भोजन कर लो। मन्नी की सास शर्माई हुई उठी, हाथ पैर धोकर चौक में जाकर प्रेम से भोजन करने लगी। खाते खाते पूछा, भैंस तो तुम्हारी है नहीं, लेकिन घी भैंस का बड़ा जान पड़ता है। बिल्लेश्वर ने कहा, गृहस्थी में भैंस का घी रखना ही पड़ता है। कोई आया गया, अपने काम में बकरी का घी ही लाता हो। मन्नी की सास ने छक कर भोजन किया, हाथ मुंह धोकर खटोले पर बैठी। बिल्लेश्वर ने इलायची मसाले से निकाल कर दी, फिर स्वयं भोजन करने गए। बहुत दिनों बाद तृप्ति से भोजन करके पड़ोस से एक चारपाई मांग लाए। डालकर खटोले का टाट उठाकर अपनी चारपाई पर डाला और मन्नी की सास के लिए बंगाल से लाई रंगीन दरी बिछा दी। वहीं का गुरुवाइन की पुरानी धोतियों का लपेट कर सिया तकिया लगा दिया। सास जी लेटी आंखें मूंद कर बिल्लेश्वर की बकरियों की बात सोचने लगी। जब बिल्लेश्वर काची के यहाँ गए थे, उन्होंने एक एक बकरी को अच्छी तरह देखा था, गिनकर आश्चर्य प्रकट किया था। इतनी बकरियों और बच्चों से 3 भैंस पालने के इतना मुनाफा हो सकता है, कुछ ज्यादा ही होगा। बिल्लेश्वर धैर्य के प्रतीक थे। मन में उठने पर भी उन्होंने विवाह की बातचीत के लिए कोई इशारा भी नहीं किया। सोचा, आज थकी है, आराम कर लें, कल अपने आप बातचीत छेड़ेंगी, नहीं तो यहां सिर्फ मुंह दिखाने थोड़े ही आई है। बिल्लेश्वर पड़े थे, एकाएक सुना खटाले से सिसकियां आ रही है। सांस रोक कर पड़े सुनते रहे। सिसकियां धीरे धीरे गूंजने लगी, फिर रोने की साफ आवाज उठने लगी। बिल्लेश्वर के देवता कूच कर गए कि खा पी कर यह काम करके रोना कैसा। जी धक से हुआ कि विवाह नहीं लगा, इसकी यह अग्र सूचना है। घबराकर पूछा, क्यों अम्मा, रोती क्यों हो? मन्नी की सास ने रोते हुए कहा, न जाने किस देश में मेरी बिटिया को ले गए, जब से गए एक चिट्ठी भी न दी। बिल्लेश्वर ने समझाया, अम्मा रो नहीं, भाभी बड़े मजे में है। मन्नी भैया उनकी बड़ी सेवा करते हैं। मैं जहां गया था, मन्नी वहां से दूर है। हाल मिलते थे, लोग कहते थे अच्छी नौकरी लग गई है। उनका सारा मन भाभी पर लगा है। अब भाभी उतनी ही बड़ी नहीं है। लोग कहते थे, बिल्लेश्वर अब 2-3 साल में तुम्हारे भतीजा होगा, राम करे सुख से रहें। हमको तो धोखा दे गए बच्चे, हमारे और कौन था। जिस तरह दिन कटते हैं हमारी आत्मा जानती है। कहकर मन्नी की सास ने अघाकर सांस छोड़ी। बिल्लेश्वर ने कहा, जैसे मन्नी वैसे मैं, तुम यहां रहो, खाने की यहां कोई तकलीफ नहीं, मुझे भी बनी बनाई 2 रोटियां मिल जाएंगी। मन्नी की सास बहुत प्रसन्न हुई, कहा, बच्चा फूलो फलो, तुम्हारा तो आसरा ही है। अब की आई है तो कुछ दिन रहकर जाऊंगी, तुम्हारा काम काज यहां का देख लो। ब्याह एक लगा है, हो गया तो उसे तुम्हारी गृहस्थी समझा दो, इससे अच्छी बात और क्या होगी। बिल्लेश्वर पौरुष में जगकर बोले। मन्नी की सास ने कहा, बच्चा अब तक नहीं कहा था, सोचा था जब काम से छुट्टी पा जाओगे तब कहूंगी। ब्याह एक ठीक है, लड़की तुम्हारे लायक सयानी है, लेकिन हमारी बिटिया की तरह गोरी नहीं, भले मांस है, घर का कामकाज संभाल लेगी। बताओ राजी हो? बिल्लेश्वर भक्तिभाव से बोले, आप जाने, आप राजी है तो मैं भी हो। मन्नी की सास प्रसन्न हुई, कहा, ठीक है कर लो, उसको भी तुम्हारे साथ तकलीफ ना होगी। थोड़ी सी मदद उसकी माँ की तुम्हें करती रहनी पड़ेगी। ब्याह से पहले बहुत नहीं 30 रुपए दे दो, गरीब है, कर्जदार है, फिर कुछ कुछ देते रहना, उसके भी और कोई नहीं। मैं लड़की को तुम्हारे यहाँ ले आऊंगी, यही विवाह कर लो। बारात उसके यहाँ ले जाओगे तो कुल खर्चा देना पड़ेगा, इसमें ज्यादा खर्चा बैठेगा। घर में अपने 4 नातेदार बुलाकर ब्याह कर लोगे, भले भले पार लग जाओगे। बिल्लेश्वर को मालूम दिया, इस जुबान में छल नहीं। कहा, हाँ बड़ी नेक सलाह है। मन्नी की सास कई रोज रही। बिल्लेश्वर को बना बनाया खाने को मिला। 3-4 दिन में रंग बदल गया। उन्होंने आग्रह किया कि ब्याह तक वे वहीं रहे। मन्नी की सास ने भी स्वीकार कर लिया। गांव में बिल्लेश्वर की चर्चा ने जोर मारा। एक दिन त्रिलोचन ने मन्नी की सास को घेरा और पूछा, बताओ
ब्याह कहाँ रचा रही हो? अपनी नातेदारी में, मन्नी की सास ने कहा। वह कहाँ है? त्रिलोचन ने पूछा। क्यों, क्या बिल्लेसुर तुम ही हो? मन्नी की सास ने आंखें नचाकर पूछा। फिर कहा, बच्चे, मेरी निगाह साफ है, मुझे तिंगुर नहीं लगता। अब तुम बताओ कि तुम बिल्लेसुर के कौन हो? बल्ली नहीं लगी। त्रिलोचन बहुत कटे। कहा, अच्छी बात है, कौन है? ये होने पर बताएंगे, जब उनका पानी बंद होगा। नातेदार रिश्तेदार जिसके साथ है, उसका पानी परमात्मा नहीं बंद कर सकते। अच्छा, हमारे घर से बाहर निकलो और गांव में पानी बंद करो चलकर। त्रिलोचन खिसियाए हुए घर से बाहर निकल गए। बड़े आनंद से दिन कट रहे थे। बिल्लेसुर की शकरकंद खूब बैठी थी। कई रोज उन्होंने मन्नी की सास को शकरकंद भूनकर बकरी के दूध में खिलाया। मन्नी की सास मन्नी से जितना अप्रसन्न थी, बिल्लेलुर से उतना ही प्रसन्न हुई। उन्होंने बिल्लेसुर के उजड़े बाग का एक एक पेड़, शकरकंद के खेत की एक एक लता देखी। उनके आ जाने से ताकने के लिए बिल्लेसुर रात को शकरकंद के खेत में रहने लगे। 2-1 दिन जंगली सुअर लगे। 2-3 दिन कुछ कुछ चोर खोद ले गए। अभी बॉडी पीली नहीं पड़ी थी। नुकसान होता देखकर मन्नी की सास ने कुछ शकरकंद खोद लाने की सलाह दी। बिल्लेसुर ने वैसा ही किया। उन्होंने घर में ढेर लगाकर देखा, इतनी शकरकंद हुई है कि साग घर भर गया है। एक एक शकरकंद जैसे लोढ़ा। मन्नी की सास ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे तुम्हारा ब्याह भी हो जाएगा और काफी शकरकंद भी खाने को बच रहेगी। शकरकंदों को विश्वास की दृष्टि से देखते हुए बिल्लेसुर ने कहा, अम्मा, सब तुम्हारा आशीर्वाद, नहीं तो मैं किस लायक हूं? सास ने सांस छोड़कर कहा, मेरा बच्चा जीता होता तो अब तक तुम्हारी इतना हुआ होता। खेती किसानी करता, मैं मारी मारी न फिरती। बिल्लेसुर ने उन्हें धीरज दिया। कहा, हम ही तुम्हारे लड़के हैं, तुम कैसे भी चिंता न करो। मेरी जब तक सांस चलती है मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। जीना छोटा करो। सास ने आंचल से आंसू पोंछे। बिल्लेसुर दूसरे गांव की तरफ शकरकंदों का खरीदार लगाने चले। सोचा, बकरियों के लिए लौटकर पत्ते काटूंगा। दूसरे दिन खरीदार आया और 70 रुपए की बिल्लेसुर ने शकरकंद बेची। सारे गांव में तहलका मच गया। लोग सिहाने लगे। अगले साल सबने शकरकंद लगाने की ठानी। कार्तिक की चांदनी छिटक रही थी। गुलाबी जाड़ा पड़ रहा था। सवन जाति की चिड़िया कहीं से उड़कर जाड़े भर इमली की फुनगी पर बसेरा लेने लगी थी। उनका कलरव उठ रहा था। बिल्लेसुर रात को चबूतरे की बुर्जी पर बैठ देखते थे। पहले शाम को आसमान में हिरनी हिरन जहां दिखते थे, अब वहां नहीं है। बिल्लेसुर कहते थे, जब जहां चरने को चारा होता है, ये चले जाते हैं। शाम से ओस पड़ने लगी थी, इसलिए देर तक बाहर का बैठना बंद होता जा रहा था। लोग जल्द जल्द खा पी कर लेट रहते थे। बिल्लेसुर घर आए। मन्नी की सास ने रोज की तरह रोटी तैयार कर रखी थी। इधर बिल्लेसुर कुछ दिनों से मन्नी की सास की पकाई रोटी खाते हुए चिकने हो चले थे। पैर धोकर चौके के भीतर गए। मन्नी की सास ने परोसकर थाली बढ़ा दी। सास को दिखाने के लिए बिल्लेसुर रोज अग्रासन निकालते थे। भोजन करके उठते वक्त हाथ में ले लेते थे और रखकर हाथ मुंह धोकर कुल्ले करके बकरी के बच्चे को खिला देते थे। अग्रासन निकालने से पहले लौटे से पानी लेकर 3 दफे थाली के बाहर से छुआते हुए घुमाते थे। अग्रासन निकालकर थुनकियां देते हुए लौटा बजाते थे और आंखें बंद कर लेते थे। वह कृत्य आज भी किया। जब भोजन करने लगे तब सास जी बड़ी दीनता से खीसे काट कर बोली, बच्चा, अब अगहन लगने वाला है, कहो तो अब चलो। फिर खास कर बोली, वह काम भी तो अपना ही है। कौर निगलकर गंभीर होते हुए मोटे गले से बिल्लेसुर ने कहा, हाँ, वह काम तो देखना ही है। वही कह रही थी। कुछ आगे खिसक कर सासजी ने कहा, कुछ रुपए अभी दे दो, कुछ बाद को, ब्याह के 2-3 रोज पहले दे देना। रुपये के नाम से बिल्लेसुर कुनमुनाए, लेकिन बिना रुपए दिए ब्याह न होगा, यह समझते हुए एक पख लगाकर ब्याह पक्का करने लगे। कहा, अभी तो अम्मा किसी पंडित से विचरवाया भी नहीं गया, न बने तो। बच्चे की बात। पूरे विश्वास से सर उठाकर मन्नी की सास ने कहा, उसमें जब कोई दोख नहीं है तब ब्याह बनेगा कैसे नहीं? बच्चे, वह पूरी गऊ है और उसका ब्याह वह अब तक होने को रहता। राम खेलावन आए परदेश से, उल्टे पांव लौट जाना चाहते थे। हाथ जोड़ने लगे, चाची ब्याह करा दो, जितना रुपया कहो देंगे।
अच्छा भाई, लड़की की अम्मा को मनाकर कुंडली लेकर बिछड़वाने गए, हट से बन गया। लड़की की अम्मा को 300 नगद दे रहे थे। पर शिष्टा की बात, लड़की की अम्मा ने कहा, मेरी बिटिया को परदेश ले जाएंगे, फिर कभी इधर झांकेंगे नहीं। बीमारी आरामी बूंद भर पानी को तरसूंगी, रुपए लेकर मैं क्या करूंगी। बना बनाया ब्याह उखड़ गया। फिर चुकंदरपुर के जमींदार राम निवाज आए, उनसे भी ब्याह बन गया। हल्दान चढ़ने का दिन आया, तब लड़की की अम्मा को उनके गांव के किसी पट्टीदार ने भड़काया कि राम निवाज अपने बाप का है ही नहीं, बस ब्याह रुक गया। कितने ब्याह आए, सब बन गए, लेकिन कोई ना हो पाया। बिल्लेसुर को निश्चय हो गया कि लड़की के खून में कोई खराबी नहीं। उन्होंने संतोष की सांस छोड़ी। मन्नी की सास का भावावेश तब तक मंद न बढ़ा था। बंगालिन की तरह चटक कर बोली, अब तुमसे कहती हो, हमारे अपने हो, सैकड़ों सच्ची झूठी बातें न करती तो वह रॉड तुम्हारे लिए राजी ना होती। बिगड़कर बिल्लेसुर बोले, तुम तो कहती थी बड़ी भले मानुस है। कहने के लिए बच्चा ए भले मानुस सबको कहते हैं, लेकिन कैसा भी भला मानुस हो अपनी चित्त कौड़ी को पट होते देखता है। फिर वह 10 विस्वे वाली तुम्हारे यहाँ कैसे लड़की ब्याह देती, उसको समझाया कि दुर्गादास के सुकुल है, परदेश कमा के आए हैं। कहो कि एक साथ गिन दे तो ऐसा ना होगा, धीरे धीरे देंगे। आखिर कहाँ जाती, मान गई। तुमसे इसीलिए कहा 30, ब्याह से पहले दो, फिर धीरे धीरे मदद करते रहो। सासजी टकटकी बांधे बिल्लेसुर को देखती रही। इतने कम पर राजी न होना मूर्खता है, समझकर बिल्लेसुर ने कहा, अच्छा कल कुंडली और 1 रुपया लेकर चलो। 3-4 दिन में मैं पंडित से आकर पूछूंगा कि कैसा बनता है। 1 दफे नहीं बच्चा, 10 दफे, लेकिन जब आना तब 15 रुपए लेते आना कम से कम। गंभीर होकर बिल्लेसुर उठे और हाथ मुंह धोने लगे। मन को समझाती हुई सास जी भोजन करने बैठी। भोजन के बाद दोनों लेते और अपनी अपनी गुत्थी सुलझाते रहे। किसी ने किसी से बातचीत न की। फिर सब सो गए। पौ फटने से पहले जब आकाश में तारे थे, मन्नी की सास जगी और बिल्लेसुर को जगाने के इरादे से राम राम जपने लगी। बिल्लेसुर उठकर बैठे और आंखें मलकर स्नेह सूचित करते हुए पूछा, अम्मा क्या सवेरे सवेरे निकल जाने का इरादा है? मन्नी की सास ने आंखों में आंसू भरे, कहा, बच्चा अब देर करना ठीक नहीं, पिछले पहर चलूंगी तो रात होगी, काम ना होगा। बिल्लेसुर ने अंधेरे में टटोलकर संदूक में रखी कुंडली निकाली और सासर जी को देते हुए कहा, देखिएगा कहीं खो न जाए। नहीं बच्चा, खो क्या जाएगी, कहकर सासर जी ने आग्रह से कुंडली ली। बिल्लेसुर ने टेंट से 1 रुपया निकाला, सासर जी के हाथ में रखकर पैर छुए, कहा, यह तुम्हें कुछ दे नहीं रहा हो? क्या मैं कुछ कहती हूं बच्चा? असंतोष को दबाकर मन्नी की सास घर के बाहर निकली। रास्ते पर पाकर एक सांस छोड़ी और अपने गांव का गस्ता पकड़ा। अब तक सवेरा हो चुका था। बिल्लेसुर ने इधर बड़ा काम किया। शकरकंद वाले खेत में मटर बो दिए, उधर वाले में चने बो चुके थे जो अब तक बढ़ाए थे। काम करते हुए रह रहकर बिल्लेसुर को सास की याद आती रही। विवाह की बेल जैसे कलियां लेने लगी। काम करते करते दुचित्य होने लगे। सास रुक रुक जाने लगी, रोही खड़े होने लगे। आखिर चलने का दिन आया। बिल्लेसुर दूध धोकर एक हंडी में मुस्का बांधकर दूध लेकर चलने के लिए तैयार हुए। रात के कांटे पत्ते रखे थे, बकरियों के आगे डाल दिए। फिर पानी भरकर घर में स्नान किया। थोड़ी देर पूजा की। रोज पूजा करते रहे हों ये बात नहीं। पूजा करते समय दर्पण कई बार देखा। आंखें और भौहें चढ़ाकर उतारकर, गाल फुलाकर पिचकाकर, होंठ फैलाकर चढ़ाकर, चंदन लगाकर एक दफा फिर मुंह देखा। आंखें निकालकर देर तक देखते रहे कि चेचक के दाग कितने साफ दिखते हैं। फिर कुछ देर तक अशुद्ध गायत्री का जप करते रहे, मन में यह निश्चय लिए हुए कि काम पूरा हो जाएगा। फिर पूजापा समेटकर भीतर के एक ताक पर रखकर बासी रोटियां निकाली। भोजन करके हाथ मुंह धोया, कपड़े पहनने लगे। मोजे के नीचे तक उतार कर धोती पहनी। फिर कुर्ता पहनकर चारपाई पर बैठे साफा बांधने लगे। बांधकर एक दफे फिर उसी तरह दर्पण देखा और तरह तरह की मुद्राएं बनाते रहे। फिर जेब में वह छोटा सा दर्पण और गले में मैला अंगोछा और धुस्सा डालकर लाठी उठाई। जूते पहले से तेल वाए रखे थे, पहन लिए। दरवाजे निकलकर मकान में ताला लगाया और दोनों नथनों में कौन चल रहा है दबाकर देखकर उसी जगह दाया पैर 3 दफे दे मारा।
और दूध वाली हंडी उठाकर निगाह नीचे किए गंभीरता से चले। थोड़ी दूर पर भरा घड़ा मिला। बिल्लीसुर खुश हो गए। घड़ी वाली सगुन की सोचकर मुस्कुराई, कहा, मेरी मिठाई कब ले आते हो? काम निकलने के बाद वाले आशय से सिर हिलाकर आश्वासन देते हुए बिल्लीसुर आगे बढ़े। नाला मिला, किनारे रिये और बबूल के पेड़ खुशकी पकड़े चले जा रहे थे। बनियों के ताल के किनारे से गुजरे। देखकर कुछ बगले इस किनारे से उस किनारे उड़ गए। बिल्लीसुर बढ़ते गए। शमशेरगंज का बैरहना मिला। एक जगह कुछ खजूर और ताड़ के पेड़ दिखे। सामने खेत, हरियाली लहराती हुई। उस पर सूरज की किरणें पड़ रही थी। आंखों पर तरह तरह का रंग चढ़ उतर रहा था। दिल में गुदगुदी पैदा हो रही थी। पैर तेज उठ रहे थे। मालूम भी न हुआ कि हाथ में दूध से भरी भारी हंडी है। आम और महुए की कतारें कच्ची सड़क के किनारे पड़ी। जाड़े की सुहावनी सुनहली धूप छनकर आ रही थी। सारी दुनिया सोने की मालूम दी। गरीबी वाला रंग उड़ गया। छोटे बड़े हर पेड़ पर पड़ा मौसम का असर उनमें भी आ गया। अनुकूल हवा से तने पाल की तरह अपने लक्ष्य पर चलते गए। इस व्यवसाय में उन्हें फायदा ही फायदा है, निश्चय बंधा रहा। चारों ओर हरियाली। जितनी दूर निगाह जाती थी, हवा से लहराती तरंगे ही दिखती थी। उनके साथ दिल मिल जाता और उन्हीं की तरह लहराने लगता था। आशा की सफलता जैसे खेत और बगीचों के भीतर से गांव की दीवारें दिखने लगी। बिल्लीसुर उतावली से बढ़ते गए। गलियारे गलियारे गांव के भीतर पहुंचे। कुएं की जगत के किनारे नहाने के लिए बनी पक्की चौकी पर बैठे एक वृद्ध सूर्य की ओर मुंह किए कांपते हुए माला जप रहे थे। कुछ आगे बढ़ने पर बड़ियों का मकान मिला। गाड़ी के पहिए बनने की ठक ठक दूर तक गूंज रही थी। कुछ और आगे दर्जी की दुकान मिली। वहां बहुत से लोग इकट्ठे दिखे। तरह तरह के रंगीन कपड़े सिलने को आए, फैले हुए। दर्जी सिर गड़ाए तत्परता से मशीन चलाता हुआ। एक लड़का चौपाल की दूसरी तरफ बैठा भारी रजाई में टांके लगाता हुआ। दो आदमी नए कपड़े काटते और मशीन पर चढ़ाने के लिए टांकते हुए। लोग गौर से रंगों की बहार देखते, लाठी के सहारे खड़े गप लड़ाते, तंबाकू थूकते हुए। बिल्लीसुर तदगतेन मनसा सासजी के मकान की ओर बढ़े चले गए। एक कोलिया के भीतर सास जी का अधगिरा मकान था। दरवाजे खुले थे। आवाज देते हुए भीतर चले गए। सासजी इंतजार कर रही थी। देखकर मुस्कुराती हुई उठी। नजर हंडी पर थी। बिल्लीसुर ने गर्व से हंडी रख दी और सास जी के पैर छुए। सासजी ने कुशल पूछी, जैसे एक मुद्दत के बाद मुलाकात हुई हो। फिर बिछी चारपाई पर ले चलकर बैठाया और गौर से बिल्लीसुर की ब्याह वाली उतावली की आंख देखती रही। कुछ देर तक बिल्लीसुर बैठे गंभीर होते रहे। फिर आवाज में भारीपन लाकर भल गृहस्थ की तरह पूछा, ब्याह बिचरवा तो लिया गया होगा? सासजी के समंदर पर जैसे तूफान आ गया। उद्वेल होकर तारीफ करने लगी। किस तरह पंडित के यहां गई? पंडित ने विचारा, आंखें चढ़ाकर कहा, साक्षात लक्ष्मी है, घर पर पैर रखते ही घर भर देगी। विवाह बहुत बनता है। लड़की वैश्य वर्ण है और देवगण। बिल्लीसुर से कोई बैर नहीं पड़ता। साथ ही यह भी कहा कि कुल में ऊंचे हैं, इसलिए बिल्लीसुर यहां अपने को छंगे के नहीं तो दुर्गादास वाले जरूर कहे, नहीं तो उनकी तौहीन होगी। बिल्लीसुर की बाछें खिल गई। विनम्र भाव से कहा, माँ बाप का कहना सभी मानते हैं, जैसी आज्ञा होगी कहने में मुझे ऐतराज न होगा। सासजी ने तृप्ति की सांस छोड़ी। फिर बिल्लीसुर के पास पंडित बुला लाई। पंडित ने शीघ्र बोध के अनुसार बनते हुए ब्याह की प्रशंसा की। बिल्लीसुर श्रद्धापूर्वक मान गए। अगली लगन में ब्याह होना निश्चित हो गया और सासजी की आज्ञा के अनुसार उन्हीं के यहां से ब्याह होने की बात तय रही। शाम को एक लड़की ले आई गई और दिए के उजाले में बिल्लीसुर ने उसे देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि कहीं कोई कलंक नहीं। हाथ पैर के अलावा उन्होंने उसका मुंह नहीं देखा। उसकी अम्मा से देर तक बातचीत करते रहे। उन्हें ढांढस देकर गांव की राह ली। रुपये मन्नी की सास को दे आए। बिल्लीसुर गांव आए जैसे कैला तोड़ लिया हो। गर्दन उठाए घूमने लगे। पहले लोगों ने सोचा शकरकंद वाली मोटाई है। बात को राज खुला। त्रिलोचन दांत काठी रोटी वाले मित्र से मिले। वही मालूम हुआ कि यह वही लड़की है जिससे वह गांठ जोड़ना चाहते थे। गांव के रंडुओं और बिल्लीसुर से ज्यादा उम्र वाले क्वारों पर ब्याह का जैसे पाला पड़ा। त्रिलोचन ने बिल्लीसुर के खिलाफ जली कटी सुनाते हुए गर्मी पहुंचाई।
कहा, ब्राह्मण है, बाप का पता नहीं, किसी भले मानस को पानी पिलाने लायक न रहेगा। लोगों को दिलजमई हुई। गांव के बाजदार, डोम और प्रजा बिल्लेसुर को आकर घेरने लगे, खुशामद की 4 बातें सुनाते हुए कि घर की सूरत बदली, चिराग रोशन हुआ, साल भर में बाप दादे का नाम भी जग जाएगा। पहले सोने दरवाजे से सांस लेकर निकल जाते थे, अब अड़े रहेंगे, कुछ लेकर टलेंगे। बिल्लेसुर को ऐसी गुदगुदी होती थी कि झुर्रियों में मुस्कुरा देते थे। सोचते थे परजे नाक के बाल बन गए, पतले हाल की परवाह न कर चढ़कर ब्याह करने की ठानी। लोग हंसाई से डरे, परजे ऐसा मौका छोड़कर कहां जाएंगे। सोचा इन्हें कुछ लिया दिया न गया तो रास्ता चलना दूभर कर देंगे, बाप दादों से बंधी मेड़ कट जाएगी। भरोसा हुआ कि ब्याह का खर्च निभाह लेंगे। नाई रोज तेल लगाने और बाल बनाने को पूछने लगा। कहार एक रोज अपने आप आकर 2 घड़े पानी भर गया। बहना बत्ती बनाने के लिए रुई की 4 पिंडियां दे गया। चमार पाकर पूछ गया, ब्याह के जोड़े नरी बनाए या मामूली। चौकीदार पासी रोज आधी रात को हाथ लगाता हुआ समझा जाने लगा कि पूरी रखवाली कर रहा है। गंगावासी एक दिन 2 जनेऊ दे गया। एक दिन भट्टजी आए और सीता स्वयंवर के कुछ कवित्व भूषण की अमृत ध्वनि सुना गई। गर्ज यह कि इस समय कोई नहीं चूका। बिल्लेसुर का पासा पड़ा। जमींदार ने उनकी दहली पर पैर रखा। सारा गांव टूट पड़ा। जमींदार गए थे, ब्याह हो रहा है, कम से कम 2 रुपये बिल्लेसुर नजर देंगे, फिर मदद के लिए पूछेंगे। कुछ इस तरह वसूल हो जाएगा जैसे कानपुर से आटा शक्कर मंगवाएंगे तो बैलगाड़ी के किराए के अलावा कुछ काट कपट करा ही ली जा सकेगी। त्रिलोचन भी जमींदार के साथ थे। सोचा था उनके पीछे पूरी ताकत खर्च कर देंगे, कुछ हाथ लग ही जाएगा। त्रिलोचन को देखकर बिल्लेसुर ने निगाह बदली। जब भी त्रिलोचन तथा दूसरों ने जमींदार के समंदर पर बरसने के लिए बिल्लेसुर को बहुत समझाया, रिक्त पानीर न पश्चेत राजानम देवतां गुरुम, फिर भी बिल्लेसुर अपनी जगह से हिले नहीं। जमींदार के सम्मान में बैठे, दांतों में तिनके सा लिए रहे। कुछ देर बाद जमींदार मन मारकर उठ गए। त्रिलोचन पीछे लगे रहे। आगे बढ़कर अच्छी तरह कान भर दिए कि हुक्म भर की देर है। गांव में दूसरे दिन से बिल्लेसुर की इज्जत चौगुनी हो गई। जमींदार के घर जाने का मतलब लोगों ने लगाया। बिल्लेसुर के हाथ कारुओं का खजाना लगा है। तरह तरह की मनगढ़ंतें फैली। किसी ने कहा, सोने की ईंटें उठा लाया है, किसी से बतलाता नहीं, छिपा जोगी है, 2 साल में देखो गवाह खरीदेगा। किसी ने कहा, महाराज के यहां से जवाहरात चुरा लाया है, लेकिन घर में नहीं रखे, बाहर कहीं घोड़े में या पेड़ के तले गाड़ दिए है ताकि चोरों के हाथ न लगे। ऐसी बातचीत जितनी बढ़ी, बिल्लेसुर के सामने लोगों की आंख उतनी ही झुकती गई। दूसरे गांव के लोग भी दरवाजे से निकलते हुए बिल्लेसुर को पूछने लगे। एक दिन नाई को बुलाकर बिल्लेसुर ने कहा, मन्नी की ससुराल गोवर्धनपुर जाओ और कह आओ, ब्याह बारात ले जाकर करेंगे। लड़की को मन्नी की सास बुला लें, उन्हीं के घर में खम गड़ेगा, बाकी यहां आकर समझ जाए। नाई कहाया। फिर नातेदारों के यहां न्योता पहुंचाने चला। 1 गांठ हल्दी, 1 सुपारी और तेल मयन ब्याह के दिन जबानी। जितने मान्य थे दोनों जगहों की विदाई की सोचकर मरलाने लगे। बिल्लेसुर के बड़प्पन की बात के पर बढ़ चुके थे। वे अवसर नहीं चूके। दूसरे गांव में गाड़ी मांगी। व्यवहार रखे रहने के लिए मालिक ने गाड़ी दे दी। बिल्लेसुर चक्की से गोहो पिसा लाए। गांव की निटल्ली बेवाओं से दाल दरा ली। मलखान तेली को कापुर से शक्कर ले पाने के लिए कहा। बाकी कपड़ा और सामान गांव के जुलाहे, काछी, तेली, तंबोली, डोम और चमारों से तैयार करा लिया। घर के लिए चिंता थी कि बकरियों में नातेदारों की गुजर न होगी, वह भी दूर हो गई। सामने रहने वाली चौधरी की बेवा ने एक कोठरी अपने लिए रखकर बाकी घर छोड़ देने का पूरी उत्सुकता से वचन दिया। बिल्लेसुर की खुली किस्मत से उन्होंने भी शिरकत की। नातेदार आने लगे। कुन के कुल बिल्लेसुर के पिता के मान्य यानी रुपये लेने वाले। चौधरी के मकान में डेरा डलवाया गया तो चौकन्ने हुए। बकरियों का हाल मालूम कर खींचे, फिर अलग रहने के कारण से खुश होकर बाहर ही बाहर बरतौनी और विदाई लेकर कट जाने की सोचकर बाजी सी मार बैठे। अपने लिए ब्याह के कुल गहने कंठा, मोहनमाला, बजुल्ला, पहुंची, अंगूठी बिल्लेसुर मगनी मांग लाए। मुरली महाजन को देने में कोई ऐतराज नहीं हुआ।
वह भी बिल्लीसुर का महात्म्य सुन चुका था। चढ़ाव का कुल जेवर बिल्लीसुर ने चोरों से खरीदा रुपये में नकद 2 आने कीमत चुकाकर, फिर साफ कराकर पटवे से गुहा लिए, कड़े छड़े पायजेबें रहने दी। तेल के दिन दोमों के विकट वाद्य से गांव गूंज उठा। बिल्लीसुर के अदृश्य वैभव का सब पर प्रभाव पड़ा। पड़ोस के जमींदार ठाकुर तहसील से लौटते हुए दरवाजे से निकले। बिल्लीसुर को देखकर प्रणाम किया। कारुओं के खजाने की सोचकर कहा, लोगों की आंख देखकर हम कुल भेद मालूम कर लेते हैं। ब्याह करने जा रहे हो, हमारा घोड़ा चाहो तो ले जाओ। बिल्लीसुर ने राज दबाकर कहा, हम गरीब ब्राह्मण की ही तरह जाएंगे। आप हमारे राजा हैं, सब कुछ दे सकते हैं। ठाकुर साहब यह सोचकर मुस्कुराए कि खुलना नहीं चाहता, फिर प्रणाम कर विदा हुए। मातृ पूजन के दूसरे दिन बारात चली। कुआं पूजा गया। दूध बिल्लीसुर की एक चाची ने पिलाया। पैर लटकाए देर तक कुएं की जगत पर अड्डी बैठी रही। पूछने पर कहा, सोने की एक ईंट लेंगे? बिल्लीसुर समझकर मुस्कुराए। गांव वालों ने कहा, बुरा नहीं कहा, आखिर और किस दिन के लिए जोड़कर रखा गई है। बिल्लीसुर ने कहा, चाची यहां तो निहत्था हो, पैर निकालो, लौटकर तुम्हें ईंट ही दूंगा। चाची खुश हो गई। गांव वालों के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि बिल्लीसुर के सोने की 50 ईंटें हैं। बारात निकली। अगवानी, द्वारचार, ब्याह, भात, छोटा बड़ा आहार, बरतौनी, चतुर्थी, कुल अनुष्ठान पूरे किए गए। वहां इन्हीं का इंतजाम था। मान्य कुल मिलाकर 5, बाकी कहार, वाजदार, भैया 4। 4 दिन के बाद दुल्हन लेकर बिल्लीसुर घर लौटे। फिर अपने धनी होने का राज जीते जी न खुलने दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।